ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। हम सब मिलकर के आज बातचीत कर रहे हैं। हमारे इस क्रम में, हमारे इस कथा क्रम में तृतीय स्कंद के बचे हुए भाग में और साथ में चतुर्थ स्कंद पे भी बात करने का हम लोग प्रयास करने वाले हैं। आइए आप और सब मिलके माँ भगवती के इस आराधना में अपने आप को न्यौछावर करते हैं, अपना तन मन इसके अंदर लगा करके इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कल हमने देखा, श्रीमद् देवी भागवत बहुत अद्भुत रहस्यमय ग्रंथ है। ये अनेक ग्रंथों के रहस्य जो वहां पे छुपे रह जाते हैं, उनको भी ये हमारे सामने खोलता है, हमारे जीवन में लेके आता है। तो इस श्रीमद् भागवत का इस तरह से संवाद करना, पढ़ना, लिखना, जीवन में उतारना, आज तो लगता है कि जिस तरह से अध्ययन हो रहा है, श्रीमद् देवी भागवत धीरे धीरे उतरती जा रही है, लेकिन पता नहीं ये कब तक स्थायी रहेगी। इसलिए रिकॉर्डिंग बना के रख रहे हैं, ताकि जब कभी आपकी, हमारे किसी की भी मन में इच्छा हो तो हम सब लोग उसको जीवन में उतार सकें, अपने जीवन का हिस्सा बना सकें। तो आज हम लोग डे 3 में प्रवेश करें। डे 3 में हम आगे बढ़ते। श्रीमद् देवी भागवत का बड़ा महत्व है। कल हमने पहले दिन प्रथम दिवस का बात किया, देवी का स्वरूप, ब्रह्मा का मनोरथ, दक्ष यज्ञ, देवी का पुत्र महिषासुर, देवी की महिमा, सारांश निष्कर्ष के बारे में बात की। कल द्वितीय स्कंद के बारे में हमने बात की और साथ में नेमिषारण महिमा, मधु केटव, सुकोत्पत्ति, व्यास उत्पत्ति के बारे में बात की। और हमने किस तरह से व्यास ने अवतार लिया उसके बारे में, शुक्र ने कैसे अवतार लिया, मधु केटव की बात करी। और इन सब के बारे में, हे गिरि अवतार से भी वेदों का उद्धार संभव हुआ था, उसके बारे में। हे ग्रीव वेद लेके आए थे, जो हे ग्रीव खुद उठा के ले गया था, उनको लाने का प्रयास हे ग्रीव भगवान ने किया था। तो तृतीय स्कंद का हम लोगों ने, ये द्वितीय स्कंद या जगत कारू आस्तिक के साथ पूरा हुआ। जन्मजय यज्ञ को रोकने के लिए जगत कारू की कृपा से आस्तिक का जन्म हुआ और आस्तिक ने उनको समझा करके अपने मृदु बच्चों से, मधुर हम बोलते हैं तो विपरीत से विपरीत दुश्मन को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। आस्तिक संवाद हमें यही बहुत सुंदर तरीके से बताता है, किस तरह से आस्तिक संवाद हमारे जीवन का हिस्सा बन सकता है। उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। तो ये हम लोगों ने आस्तिक संवाद के बारे में बात की, जिनको हमने समझा, जाना, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। तत्पश्चात जन्मजय के पास व्यास पहुंच गए, उनको देवी मत भागवत सुना रहे हैं। जन्मजय उनसे ब्रह्मांड उत्पत्ति के विषय में जानना चाहता है, सवाल पूछता है। व्यास जी कहते हैं ये बड़ा सुंदर और अद्भुत क्वेश्चन है। यही सवाल मैंने नारद जी से पूछा था। नारद जी भी आश्चर्यचकित हुए थे, कैसा अद्भुत सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ब्रह्मा, अपने पिता जो सृष्टि दाता है, उनसे जो जाना था उसको हमारे जीवन में उतारने का प्रयास बताया। तो किस तरह से भगवान आद्य शक्ति के प्रभाव का वर्णन किया। ब्रह्मा बाल स्वरूप में है, गहराई में जाते हैं, ध्यान करते हैं, गहराई में जाते हैं, कुछ अंश नहीं मिलता विष्णु का। भगवान विष्णु जी दिव्य पुरुष के रूप में मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अभी भी माँ भगवती कहते सृष्टि करो, सृष्टि करूं कैसे, यहाँ तो पानी ही पानी है। तब माँ भगवती विमान के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश को लेके जाती है उनको। जैसे हमको जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हमारे माता पिता हमें बता दें, देखो ये कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो। उसी तरह वो सुमेरु पर्वत के पास ब्रह्म लोक, विष्णु लोक और कैलाश पर्वत पे लेके जाती है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ऑलरेडी कार्य कर रहे होते हैं। ये पता नहीं टाइम वर्जन है ये, कि हर जगह अलग अलग ब्रह्मा विष्णु कार्य कर रहे हैं, या माँ भगवती इन तीनों को कुछ संदेश देना चाहती थी और उनको वहां जाकर के बताती है कि आप इस तरह से सत्व, रजस, गुण, तमस, तीनों गुण आप पे हैं। ब्रह्मा कहते हैं मेरे पे न पंचेंद्रियां हैं, न पंच महाभूत है, तन्मात्राएं नहीं है, मैं कैसे करूं। तो ब्रह्मा कहते हैं तुम तीनों ही गुण के स्वरूप हो। सत्व स्वरूप में विष्णु, रजस स्वरूप में ब्रह्मा और तमस स्वरूप में आप, और आप तीनों में सब कुछ निहित है। उन्होंने कहा तमस में पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत है, रजस में पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच प्राण निहित है,
और मन बुद्धि चेत अहंकार, उनके अधिष्ठान देवता सत्वों में निहित है। तो आप तीनों अपने इन शक्तियों के द्वारा ही सृष्टि की संरचना करो, और उनके लिए उनको साथ में सहयोगी रूप में ब्रह्मा जी को महासरस्वती, याद रखिए महायूज किया गया यहाँ। ये बात आगे ध्यान में आएगी जब सरस्वती का जिक्र होगा, उनकी पुत्री के रूप में वो माँ सरस्वती उनको जीवन संगिनी के रूप में, उनके साथी के रूप में दी। महालक्ष्मी भगवान विष्णु को, महाकाली उनको दी। और इस तरह से स्थूल और सूक्ष्म रूप का वर्णन किया, पंच तन्मात्रों, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों को, सत्व रजस तमो गुण का क्या, तीनों मिश्री भाव से चलते हैं। और देवी के बीज मंत्र की महिमा बताते हैं। नवाक्षर मंत्र दिया उन्होंने, जहाँ पे हमने संपूर्ण किया था। एक बार आइए उच्चारण कर लेते हैं, मन वाणी को पवित्र करते हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे। ओम शब्द इस मंत्र में नहीं था, नवाक्षर मंत्र कहा जाता है। ओम को भगवान विष्णु ने इसमें जोड़ा, बल्कि उनको ये दे दिया, उनको कहा कि माँ भगवती ने कहा आप ओम जोड़ करके इसको संपूर्ण करें। तो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे। तो ये हमने बात कल हमने की। आज हम बात शुरू कर रहे हैं हमारे 16वें 10वें अध्याय से, जिसके अंदर देवी के बीज मंत्र की महिमा के पक्ष प्रसंग में सत्यव्रत का आख्यान होगा। सत्यव्रत जो एक बहुत साधारण मानव थे, और किस तरह से मंद बुद्धि होते हुए भी उन्होंने संयोग से ए बिना बिंदी वाले एम, जो माता भगवती ने उनको दिया उनमें एम है, बिंदी है, बिना अनुस्वार बिंदी वाले ए का उच्चारण करके कैसे माँ भगवती को प्रसन्न किया। उसके बाद में सात्विक राजस तमस यज्ञों का वर्णन किया। आज मैं संयोग से गीता का 17वां अध्याय पढ़ रहा था, तो उसके अंदर भी सत्व रजस तमस यज्ञों का जिक्र था। देखते हैं दोनों में क्या फर्क है, किस तरह से कार्य करते हैं। और फिर देवी की आधार शक्ति पृथ्वी अचल होती है, सुमेरु आदि पर्वतों की रचना होती है। ब्राह्मण मरीचि आदि का मानसिक से सृष्टि करते हैं, पूरी सृष्टि का वर्णन जिसको काश्यपी सृष्टि कहते हैं। ब्रह्मलोक, बैकुंठ, कैलाश, स्वर्ग आदि का निर्माण होता है। भगवान विष्णु द्वारा अंबा यज्ञ होता है। प्रसन्न होकर आद्या शक्ति उनको वरदान देती है। फिर आगे कथा आती है ध्रुव संधि, और इसको मुख्य रूप से सुदर्शनोपाख्यान कहते हैं। ध्रुव संधि की कथा आती है। उसकी मृत्यु के बाद उनके ससुर कहें राजा युद्ध जीत और वीरसेन में अपने अपने दोहित्र के पक्ष में विवाद होता है, युद्ध होता है। एक वीरसेन मृत्यु हो जाता है, साथ में उनकी रानी जो होती है इलावती, वो मनोरमा रानी होती है, और राजा सुदर्शन को लेकर भारद्वाज मुनि का आश्रम चली जाती है। और वहां पे बड़ी तपस्या करते हैं भारद्वाज मुनि, और वहां पे मुनि उनको कहते हैं कि युधाजीत आकर के भारद्वाज से मांगते हैं, भारद्वाज ताकत है तो ले जाओ। लेकिन संत की तपस्या आगे वीरसेन चला जाता है, युधाजीत चला जाता है और उनसे नहीं लड़ता है। युधाजीत अपने प्रधान अमात्य से संपर्क करता है। इस संदर्भ में वशिष्ठ विश्वामित्र प्रसंग सुनाता है, किस तरह से विश्वामित्र ने समस्त की को मार दिया था, उसके बारे में बातचीत होती है। युधाजीत वापस लौट जाते हैं सुदर्शन देव योग से। कामराज जो मंत्र है, वो कामराज बीज मंत्र जिसको क्ली कहते हैं, वो उनको संयोग से मिलता है, और उसी की आराधना करते हैं। और फिर माँ भगवती कृपा से शशिकला से उनका विवाह होता है। उस विवाह के दौरान वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। डे 3 में माँ भगवान धन्वंतरी स्वामी त्र्यंबकेश्वर जी महाराज के कुछ शब्द भी आपके साथ रखना चाहूंगा। आनंद कहाँ है? कहते हैं कुछ को तो कुछ पाकर के आनंद मिलता है, और कुछ को कुछ खोकर आनंद मिलता है। एक समय आता है जब सत्व या सात्विक संपदा भी आप खोना चाहते हैं। वही आनंद की प्राप्ति सहस्त्रार का मार्ग है, जहाँ पे सब कुछ मिलता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान ये पाकर के आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब जड़ प्रकृति है। और आप हो चेतन प्रकृति। इनसे कभी भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी। ये माँ भगवती कृपा से कुछ मिलेगी। कल हमने देवव्रत से विषम बनने की एक घटना हमें बताती है, आज की युवान के अनुकरणी है, किस तरह से देवव्रत किस तरह से आगे बढ़ कर जाए। योग्यतम व्यक्ति पद पर आए, ये सर्व समाज का सौभाग्य है। अब योग्यतम व्यक्ति नहीं आ पाए, चाहे धृतराष्ट्र की बात को, दुर्योधन की बात को, उसका से कितना बड़ा विनाश हुआ। तीर्थ की आध्यात्मिक सत्ता को जीवन में उतारना ही सार्थक है। हम तीर्थ जाते हैं, लेकिन सात्विक संपदा नहीं लेके राजसिक रूप से तीर्थ करते हैं, तो उसका उतना फायदा नहीं होता। ये प्रसाद लेके आए कि मेरी चेतना परिशुद्ध हो रही है, मैं कल्याणकारी जीवन जी रहा हूं। उम्र के साथ शुभ्रता लानी है, ये हमारा श्रृंगार है। जैसे मैं अब 58 साल की उम्र में हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि आप इतना कम क्यों भोजन करें। मेरे को मेरी ऊर्जा और ज्यादा बन गई है, तो मैं इससे ज्यादा भोजन क्यों करूं। मुझे
अब वस्त्र भी अलग तरह का पहनना अच्छा लगता है। देवीमत भागवत पे, पातंजलि पे, गीता पे, रामचरितमानस पे, श्रीमद् भागवत पे बात करने का मन करता है। तो ये सुपुरता उम्र के साथ हमारा श्रृंगार है, तो ये व्यवस्थित श्रृंगार हम सबको करना चाहिए। वृद्धावस्था में दो बाप, एक सुंदर बात की महाराज सिंह ने कि दो बाप एक घर में नहीं। जब आपका पुत्र हो जाए, अर्थात आपका बेटा भी बाप बन जाए, तो फिर दादा को शासन नहीं चलाना चाहिए। मैं इससे बहुत कुछ सीख रहा हूँ जीवन में। मैंने अपने जीवन का, अपने परिवार का शासन चलाने का जो भाव था, उस अहंकार से धीरे धीरे मुक्त होना चाहता हूँ। भगवती कृपा से मैं ऐसा हो पाऊंगा, ऐसा मन का भाव है। पुत्र अपने आप संचालन करे, क्योंकि वो खुद पिता बन गया। तो उनको फिर क्या करना है? संयमी, संतोषी, अल्पवासी, तीन भाव बताए गए ऐसे दादा के लिए, मेरे जैसे दादा के लिए। संयम धारण करें खान पान में, कोई कुछ कहता है तो क्रोध नहीं करें, हर चीज पे संतोष करें, और कम से कम भाषण करें, अर्थात मौन की साधना करें। सद्गुणों को अपनाएं, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण दुर्गुणों को त्याग दें। अगर आपने दुर्गुण नहीं त्यागे, धान की जय करो लेकिन खरपतवार घास नहीं उखाड़ी, तो धान भी, सद्गुण भी धीरे धीरे दुर्गुणों में दब के रह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जीवन की जो खीर है, उसको कुसंग की मिलावट से बचाएंगे, तो दुर्गुणों से बचे रहेंगे। माँ भगवती न स्त्री है न पुरुष है, परासत्ता है, हरिहर एक ही है, इसमें भेद ना करें। मतदान से अधिक मति दान में रुचि लिए। मतदान संपूर्ण हुआ है, हम अपनी बुद्धि का दान दें। विरोध करने वालों के आभार के, कल भी हमने पढ़ा कि विरोधी हमारी बीमारियों, हमारी बुराई को चार चार के दूर करते हैं। विरोधियों को सम्मान दे, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा, ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्नति का श्रेय माता पिता, गुरुजनों, भगवान को देने से अहंकार नहीं होता। असफलताओं के लिए दूसरों को दोष न दें, अपने आप का मंथन करें, मेरे कारण ये गलतियां हुई। हिंदू सनातनी होना गौरवान्वित उपलब्धि है। सनातन में संकीर्णताओं का स्थान नहीं है। संतानों को संपत्ति नहीं, संस्कार की विरासत भी देकर जाना हमारा कर्तव्य है। अगर संतानों को संस्कार की विरासत नहीं दी, तो आपके द्वारा देगी धन संपत्ति भी कहीं न कहीं व्यर्थ चली जाएगी। जीवन में तपस्या ही बड़े काम का कारण होते हैं। इसको आपको हमें समझना है कि जीवन में तपस्या किस तरह से जीवन का बड़ा कारण होती है। इस बात को समझेंगे तो जीवन में आप बहुत अच्छी तरह से जीवन को समझ पाएंगे, जीवन को जान पाएंगे। तो ये बात हम लोग जीवन का हिस्सा बन के समझे, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जीवन में तपस्या बड़े काम का कारक होती है। तप करें, मन से, वाणी का, शरीर का तप करें। विशेष करना है तो कुछ तप करना होगा। हर दैत्य अदैत्य सभी ने तप करके ही सिद्धियां पाई है। जीवन में मनसा वाणी तप करें। और हीम स्वीकार करने में, शिव सजित पुष्प जैसा स्वीकार करेंगे तो शिव सजित पुष्प बन जाएंगे। ये बात हम लोग कर चुके हैं। हमने बात की, बहू के आने पर पुत्र जवान हो तो पिता बहू सास को सजना बंद कर देना चाहिए। जगतकारु की बात हुई, अष्टवसु का जन्म के रूप में हमने बात की। कब गंगा को अष्टवसु आए, आनंद कहाँ, कुछ को इस बात हम कर चुके हैं। ये बात भी कर चुके हैं। गांधारी क्षेत्र की बात की हमने। परीक्षित तक्षक कश्यप संवाद किया, काल से महाकाल में महाकाली ही बचा सकते हैं। जन्म दे सर्प एक आस्तिक जगतकारु की बात हुई। तपस्या जीर्ण सूरी 5 सत्य, मेरा नाम नहीं हो, घर नहीं बनाऊंगा। जगतकारु वासुकी की बहन से विवाह, गरुड़ की माँ कद्रु का संवाद, विनतार करुड़ का, गरुड़ स्वर्ग से अमृत लाना, इंद्र अमृत वापस ले जाना, कुशा पर गिरी कुछ अमृत, सर्व जीवा 2 भागों में बंट गई। और आज हम लोग डे 4 में, डे 3 के बाकी भाग में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज का डे 4 यहाँ से शुरू होता है कि किस तरह से एक मंत्र की बात हम लोग कर रहे हैं कि किस तरह से ये सत्यव्रत द्वारा बिंदु रही शाश्वत बीज मंत्र की कैसे कल्पना की। आइए माँ भगवती को नमन करते, हे माँ भगवती, हमारे में माँ सरस्वती रूप में विराजित होकर हमारी वाणी को पवित्र करे। हम जो भी बोले वो जन कल्याणकारी हो, हमारा अपने जीवन में कल्याण हो, परिवार समाज देश का कल्याण हो, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी मति प्रदान करें। तो मति अनुसार मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। ये हालांकि दुस्साहस है, मैं इस योग्य नहीं हूँ, फिर भी माँ भगवती की कृपा हुई है कि आप कहो तो मैं कहने का प्रयास करता हूँ। ऐसी कृपा लोमेश मुनि कहते हैं कि जो मंत्र बने वो किस तरह से बने, उनके बारे में बड़ी सहजता से बताई गई है कि किस तरह से जब ध्यान देवताओं आराधना के अलावा एक 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 संत थे उद्धत नाम का, वो इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। वो हमेशा ही प्रातःकाल उठ करके सारे कार्य करते थे वो, लेकिन उनके पुत्र थे वो प्राणायाम प्रत्याहार कुछ नहीं जानते थे।
और प्राणाग्नि, धोत्र, अतिथि सत्कार कुछ भी नहीं करते थे। बिना मंत्र बोले ही गंगा का स्नान कर लेते थे। लेकिन वो ब्राह्मण हमेशा सत्य भाषण करता था, इसलिए उसका नाम सत्य तपा रख दिया गया। वो किसी का अहित नहीं करता था। और धीरे धीरे वो, अरे ऐसा क्यों हुआ कि उनको एक तप, इसको पुत्र को पाने के लिए उनके पिता ने यज्ञ किया। और यज्ञ के दौरान जिनको उद्गाता अर्थात जिस ऋषि को मुख्य यज्ञ करता बनाया, वो जब मंत्र का उच्चारण करे तो पिता ने ब्राह्मण जो उच्चारण करना उनका अपमान किया कि आप स्वर सही नहीं ले रहे। तो ब्राह्मण को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम जिस कार्य के लिए करो पुत्र तो होगा, लेकिन वो पुत्र मंद बुद्धि होगा, मूर्ख होगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। तो कहते हैं कि मंद बुद्धि पुत्र या मूर्ख पुत्र से तो पुत्र न होना अच्छा है, कुपुत्र की बात की गई। तो उन्होंने बहुत दुखी हो गए, तो संत को प्रार्थना करी, तो संत ने कहा थोड़े दिनों बाद उसका कल्याण होगा, माँ भगवती की कृपा होगी। वो पुत्र सत्य तपा था, जो सत्य पे चलता रहता था। तो ये इस तरह से धीरे धीरे वन में चले गए कि लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि मूर्ख है। वो जंगल में रह के तप करते, तो तप करना इसलिए अनिवार्य है, कुटी में रह करके रहते थे। और कहते देव ने मुझे मूर्ख बनाया है, उत्तम कुल में जन्म, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। कहते हैं रूप संपन्न वंध्या स्त्री या फल नहीं देने वाला पेड़ या दूध न देने वाली गाय सब निरर्थक होते हैं, उसी तरह मैं भी निरर्थक हूँ। मैं देव को दोष क्यों न दूं, मैंने कोई ब्राह्मण को दान नहीं दिया होगा, पुनर्जन्म में विद्या दान नहीं दिया होगा, इस तरह से मैं जीवन में आगे बढ़ा हूं, मैं भाग्य को इस दिन रात वो तर्क वितर्क करता रहता था अपने आप से, गंगा के तट पर रहता, लेकिन हमेशा सत्य बोलता रहता था। ये उसका एक ही गुण था कि हमेशा सत्य का भाषण देता था। 14 वर्ष बीत गए। एक दिन वहां पे आखेट करते एक निषाद आया, उसने एक सुअर पे बाण चलाया और सुअर घायल होकर के उसी सत्यव्रता के, सत्य तपा के, सत्यव्रत भी कहते हैं, सत्य तपा भी कहते हैं, उसकी कुटी में आ गए। वहां पे वो निषाद भी जानता था कि झूठ नहीं बोलते। और जो ही वो पहुंचा सुर, उनके मुंह से निकला ए ए ए ए, बिंदु रहित शाश्वत बीज मंत्र कहते हैं ए ए, ये उनके मन से मुंह से निकला। और इस मंत्र का न तो ज्ञान था न सुना था, देव योग से उनके मुख से मंत्र निकला। उनको नहीं पता था कि अभी भी उनको मूर्ख थे, ये नहीं पता था शाश्वत बीज मंत्र है। और आश्रम मंडल प्रवेश होकर और वहां पे सुअर वो जो उनके अंदर आया था वो ए उनके उसके कारण उसके निकला। और सत्यव्रत व्याध ने कहा आप सत्य बोलते हैं, आप हमारे को बताएं कि वो कहाँ है, क्या है, मैं आपसे पुनः पूछ रहा हूँ सुर क्या है। तो तो वो सत्यव्रत अब असमझ से पड़ जाते हैं कि मैं असत्य बोलता हूं तो मेरा व्रत भंग होता है, सत्य बोलता हूं तो निराधार प्राणी की हत्या हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने इस जीवन के बारे में बातचीत की। और उन्होंने वो कहना उचित नहीं समझा, अर्थात वो नहीं कहा जो उनको कह देना चाहिए था। वो उनको उन्होंने नहीं कहा जो उनको कह देना चाहिए था। तो तब उन्होंने क्या किया उसी बारे में हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। उन्होंने उसके अंदर क्या कहा उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। आज हम लोग 1 मिनट में थोड़ा टेक्निकल चीजें सोल्व कर लूं ताकि आगे का कार्य बड़ा विद्युन आराम से हो पाए। हम लोग उसके बारे में आज बात कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आइए हम लोग आज की इस बात को संपूर्ण करते हैं, किस तरह से उनके मंत्र का एक उच्चारण हुआ, उसके बारे में कैसे बातचीत करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। किस तरह से हम लोग बात करते, तो वो जो संत अब ऐसा कुछ कहना चाहते थे जैसे मेरी बात झूठी नहीं, तो एक शब्द उन्होंने यूज किया
जो मैं आपके सामने कहता हूँ, जीवन में ऐसा समंजस आपके जीवन में बहुत बार आएगा जब आप सत्य कह नहीं सकते, झूठ कहना नहीं चाहते। तो क्या किया सत्यव्रत ने? और ये बुद्धि वाली बात क्यों की? क्योंकि ए मंत्र उनके मुंह से निकल चुका था। तो मूर्ख व्यक्ति किससे बुद्धि की बात कर रहा है? माँ भगवती कृपा से वो आप सुनने का प्रयास करें। वो एक शब्द कहते हैं, मैं इसे ज्यों के त्यों बोलता हूँ कि जो आंख देखती है वो बोलती नहीं। वो कहता है उस निषाद को, जो आंख देखती है वो बोलती नहीं, आंख तो बोल नहीं सकती। और जो कान सुनता है, जो वाणी बोलती है वो देखती नहीं, वाणी जो बोलती है वो देखती नहीं। अर्थात आंख जो देखती है वो बोलती नहीं, वाणी जो बोलती है वो देखती नहीं। और इस तरह से वो प्रयोजन व्याघ्र कहते हैं तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? तो ये बात कहते ही व्याघ्र समझ जाता है कि ये संत अभी कुछ नहीं बताने वाले। तो सत्य इस तरह से उसकी रक्षा करते हैं, आदि शक्ति के कारण उसकी बहुत सुंदर उसका अनुष्ठान करते हैं, नियम पूर्वक करते हैं। और इस तरह से वो भगवती का स्मरण करते करते इस ए मंत्र के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और फिर धीरे धीरे कहते हैं कि वो इस तरह से मंत्र को आगे बढ़ाते हुए, इस मंत्र को आगे बढ़ाते हुए जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये इस तरह से नैमिषारण्य में लोमे सुनी के मुख से ये बात माँ भगवती का अति महात्म सुना, जिसके बारे में ये मंत्र की बात हम लोगों ने की। यहाँ पे आगे चल के सात्विक राजस तमस यज्ञों का वर्णन है, मानस यज्ञ की महिमा बताई गई। मानस यज्ञ मैंने पहली बार यहाँ सुना है, उसको आप देखिएगा, बड़ा अद्भुत आनंद आने वाला है। तो यहाँ पे व्यास जी तीनों तरह के देवी के यज्ञ का वर्णन करते हैं, जिसमें रजस तामस की बात करते हैं। ज्ञानियों के लिए, ये मनुष्यों के लिए, ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ, वैराग्य मुक्ति के लिए ज्ञान में यज्ञ की बात की जाती है। उन्हीं का यहाँ विस्तार से वर्णन करने की बात यहाँ पे की जाती है। तो हम आइए उसको विस्तार से उनका वर्णन करने की बात हम लोग यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से हम लोग किस तरह से वर्णन कर सकते हैं उसके बारे में बात करें। तो कहते हैं कि अन्याय के द्वारा उपार्जित धन से अगर पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती, परलोक में भी उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। अर्थात द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मन शुद्धि के साथ, मंत्र शुद्धि के साथ ही यज्ञ संपन्न होता है, उसी से फल की प्राप्ति होती है। तो आप जो यज्ञ करना चाहिए उसका जो धनार्जन है वो भी पवित्र मार्ग से होना चाहिए। बहुत बार बहुत सारे लोग अनन्य कारणों से धन कमाते हैं और कहते हैं दान तप और यज्ञ करने से हम मुक्त हो जाएंगे उस कर्म के फल से जो हमने गलत कार्य किए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ये माँ भगवती कहती है। बहुत सारे उदाहरण है, अच्छी तरह से करते हो तो फल मिलता है। राज सूर्य युग पांडवों ने किया, और उसके बहुत सारे भारद्वाज भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कष्ट प्राप्त हुआ। तो कहीं न कहीं यज्ञ करने में राजसिकता थी, सात्विकता नहीं। इस द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर जुए में पराजय हुई, और जिस तरह द्रौपदी के बाल पकड़ के खींचा गया, यज्ञ करता स्वयं धर्मराज होने के बाद विपरीत फल रहा है, तो जरूर अनुष्ठान में कोई कमी रही होगी। और ऐसा ही प्रारब्ध हुआ तो प्रारब्ध ही ऐसा था तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाते हैं। और इस तरह से कर्मशील विद्वान कहते हैं क्रतुभेद, मंत्र भेद, द्रव्य भेद से कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया गया। कर्म करने पर यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं तो विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी तो नहीं रही। हम अक्सर निराश हो जाते हैं कि मैंने इतना अच्छा मंत्र का जाप किया, अच्छा कर्म किया, मुझे फल नहीं मिला। पहले तो फल की इच्छा ही भगवान कृष्ण के हिसाब से करनी नहीं, कर्मयोगी कर्म करना। फिर भी अगर फल नहीं मिला तो उसका कारण है कि कर्म करने में कोई कमी तो नहीं रह गई है। इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से इंद्र ने यज्ञ में विश्व रूप का वर्णन किया, मातृपक्ष के दानों के हितार्थ विपरीत कार्य किया, और उस कारण से जो मातृ के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। देवता दोनों दोनों कल्याण ऐसा बार बार कह के उन्होंने किया। और ऐसा जब विश्व रूप ने किया तो तुरंत उसका सर काट दिया विश्व रूप का, जो भगवान भगवती माँ भगवती का स्वरूप था। और महाराज दशरथ ने पुथेष्टि करके 4 पुत्र हुए तो उन्होंने मृत्यु पूर्वक यज्ञ किया तो वो कार्य संपूर्ण हुआ। इस तरह अनेक यज्ञों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो इस तरह से सात्विक यज्ञ कौन सा है? सात्विक यज्ञ क्यों श्रद्धा के साथ जो संपादित किया जाता है, विधि विधान से, उचित मंत्रों के साथ, उचित क्रिया शक्ति के साथ जो किया जाता है वो सात्विक यज्ञ है। और जिस यज्ञ में बहुत सारा धन व्यय करो, बलि के लिए करो, अभिमान के साथ करो, वो सब सात्विक यज्ञ नहीं होते। कहते हैं ब्राह्मण के द्वारा किया गया यज्ञ सात्विक है। क्षत्रिय या वैश्य अगर करते हैं तो बड़ी साज सजा क्रूरता के साथ कोई यज्ञ करते हैं तो राजस यज्ञ कहला जाते हैं। और द्रव्य श्रद्धा कर्म ब्राह्मण देश काल अन्य द्रव्य साधन संपन्न किए जाते हैं, वो मानस यज्ञ भी होते हैं। तो मानस यज्ञ बहुत अद्भुत है। मन को क्या करना है? आपको यज्ञ करने के लिए कोई हवन कुंड नहीं बनाना, कोई सामग्री आहुति नहीं लानी, कोई पंडित नहीं लानी।
आप स्वयं ही पंडित हो। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं ही सोदा हम अमोहदम, मैं ही सोदा हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही भरता हूँ। उसी तरह मानस यज्ञ का यहाँ चित्रण किया गया है। क्या मनुष्य मन से इंद्रियों के संबंध विषयों का परित्याग करके पवित्र होता है, वो ही मानस यज्ञ करने का अधिकारी होती है। तो यहाँ पे कोई अलग से रचना नहीं करनी है। और कहते हैं कि पांचों अग्नि, कौन सी पांच अग्नि होगी? प्राण, अपान, व्यान, उदान और व्यान। ये जो वायु से प्रज्वलित जो अग्नि है उनका, और मन ही मन ब्राह्मणों का वर्णन करें। ब्रह्मा, आधुर्य, होता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता, सभासद, अब मन ही मन नियुक्त करें। और उसके प्राण को, अब प्राण को कौन से अग्नि में डालना है? प्राण, प्राण श्वास लेना प्राण कहता है, उसको छोड़ना अपान कहते हैं। अर्थात प्राण का श्वास में हवन करोगे आप, जो भगवान कृष्ण गीता में भी यज्ञ की प्रक्रिया यही बताते हैं। यही मानस यज्ञ यहाँ दोबारा बताया। बहुत सारे ग्रंथों में लोग विवाद ढूंढते हैं, विरोधाभास ढूंढते हैं, लेकिन विश्वास कीजिएगा, मैं जीवन में भागवत पढ़ रहा हूँ या श्रीमद देवी भागवत पढ़ता हूँ या गीता पढ़ता हूँ, मुझे सब में एक जैसा ही बात नजर आती है। तो यहाँ उस मानस यज्ञ की बात की है। अर्थात प्राण को गार प्रत्यय अग्नि कहते हैं, अपान को आवाहनीय अग्नि कहते हैं, व्यान को दक्षिणाग्नि कहते हैं, समान को आवसत्य अग्नि कहते हैं, उदान को सभ्य अग्नि कहते हैं। ये पांचों परम तेजस्वी होती है। इनका आप मानसिक रूप से जब सामग्रियों की कल्पना करते हैं तो इस तरह से यज्ञ में होता है, यजमान दोनों ग्रुप में मन ही होता है। अर्थात यज्ञ करने वाला भी मन है और कराने वाला भी मन है। और इससे माँ भगवती को प्रसन्न करने से द्विज को मन कल्पित हवन सामग्रियों को इससे हवन करते हैं। और फिर मन को आलंबन कुंडलिनी के मुख मार्ग से, अर्थात सुषुम्ना जो हमारे मूलाधार पे होती है, उसको धीरे धीरे आप प्राणों की आहुति देते हुए अपने सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र तक ले जाते हैं। वहां अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करते हैं। महेश्वरी को अपनी आत्मसरमा, ये यज्ञ आप और हम सभी कर सकते हैं। 7 चक्र हैं, अंतिम दिन करने का प्रयास करेंगे। 8वां, 7 चक्र में 7 देवियां। 8वें में नीचे से बात करें तो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, और आज जिनका अवसर है माँ कात्यायनी। यहाँ पे आपकी कालरात्रि, फिर आपकी महागौरी और सिद्धिदात्री। इनको आप स्मरण करें तो सभी प्राणियों में आप अपने आप को और आप उनमें माँ महेश्वरी को आत्मस्वरूप में देखने लग जाते हैं और उनका दर्शन करके ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये यज्ञ बहुत मोक्षप्रद होता है। बहुत अद्भुत तरीके से मानस यज्ञ को किया जा सकता है। अक्षय फल वाला मानस यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण जो कितने यज्ञों की बात करते हैं, इसी यज्ञ की बात करते हैं। मेरे गीता प्रेमी समझ गए होंगे कि यज्ञ कौन सा उत्तम है, कौन सा सिद्ध है। अब भगवान षष्ठी के आरंभ में भगवान कृष्ण विष्णु ने भी एक यज्ञ किया था। षष्ठी का प्रारंभ करना चाहते हैं। जैसे आप पुत्र की उत्पत्ति करते हैं तो उससे पहले पुत्रादि यज्ञ करते हैं, उसी तरह 16 संस्कार में आप जो गर्भाधान संस्कार करते हैं, उसी तरह भगवान विष्णु भी एक यज्ञ करते हैं षष्ठी की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पे विद्वानों को बुलाते हैं और यज्ञ में याजक भी उनको बनाते हैं और याजमान खुद बनते हैं। इस तरह से राजेंद्र ने जो विधि बताई आप वैसा ही कीजिए। तो आप इस तरह से पुण्य को अर्पित करके दुर्गत प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए और इस तरह से ये यज्ञ संपन्न होता है, जो आप कार्य इस तरह से संपन्न कर रहे हैं। तो वो यज्ञ की प्रक्रिया यहाँ पे बताई जा रही है, जिस यज्ञ के माध्यम से करना होता है कि ब्राह्मण के, अब यज्ञ किसको बता रहे हैं? व्यास बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? जन्मजय को। अपमान कहाँ किया? उनके पिता ने किया। किसका अपमान किया? उस संत का जिसके गले में सर्प डाला, जिससे उनको श्राप मिला, उनकी मृत्यु हुई। कि उनको, अगर ब्राह्मण का अपमान बड़ा भयंकर नरकदायक होता है, आपके पिता ऐसे ही सांप जनित दोष से ग्रस्त हो चुके हैं, अकाल मृत्यु हुई है, और उसके कारण उनका अगर पालन करना है तो आपको यज्ञ ये करना चाहिए और आप मानस यज्ञ करें तो इससे और अच्छा बात बात नहीं है। तो इस तरह से उस यज्ञ की बात की जाती है, उस वैराग्य की बात की जाती है। और मेरा ये, उनकी प्रबल इच्छा क्या थी? देखिए महाभारत भागवत और यहाँ के परीक्षित में फर्क है। वहां का परीक्षित त्याग देख करके अपने आप को समर्पित करके मृत्यु के लिए तैयार होके सुखदेव जी से भागवत सुनता है। और यहाँ का परीक्षित क्या कर रहा है? वो बहुत सारा निष्कंटक राजा रहूं, सदा निरोग रहूं, ऐसी भावना से चिरकाल तक जीता रहूं। सर्प विष उतारने वाले को मंत्र को बुलाया और इस तरह से राजा ने औषधि मणि मंत्र यंत्रों का संग्रह किया। न तो उन्होंने स्नान किया, न दान किया, न माँ भगवती का स्मरण किया, न भूमि पर सोए। तो तपस्वी का जीवन उन्होंने जिया नहीं, इस कारण सर्प के डस लेने से मर गए हो।
तो राजा जन्मेजय सुन करके बेहोश बहुत दुख हुए और मन में पश्चाताप, आज मेरे जीवन को धिक्कार है कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। अर्थात परीक्षित जैसे दानी भी इस तरह के शरीर के मोह में पड़ के उनका जीवन संपूर्ण हो चुका था। ब्राह्मण को ऐसे नहीं किसी को श्राप देते, वो भी सारी कैलकुलेशन करते हैं कि इनका शरीर बचा ही नहीं है, तो उन्होंने उसको इस तरह से दिया। तो राजा परीक्षित स्वर्ग में जाए इसके लिए मैं भी यज्ञ करता हूँ। इस तरह से आगे सृष्टि की बात करते हैं, भगवान विष्णु ने कैसे यज्ञ किया उसकी बात करते हैं। विष्णु के यज्ञ की बात किस तरह से की है वो यज्ञ भगवान कारण करते हैं और कहते हैं कि भगवान ने जब यज्ञ किया तो देवी माँ देवी पृथ्वी बन करके आई। कहते हैं मठु मधु केटप के मेद, उनके जो मेद का संयोग कहाँ पे गिरा, पृथ्वी पे गिरा। माँ भगवती कारण मधु केटप का वध हुआ, तो उनके अंगन मेदनी भी उसको कहा गया है। धारण करने की क्षमता कारण धरा और विस्तृत करने की क्षमता से इन्हीं को पृथ्वी कहा गया है। तो माँ ही इस यज्ञ में पृथ्वी बन करके महनीय होने कारण ये भी मही कही गई है, जो शेष नाग के मस्तक पर स्थित है। तो इस तरह से सभी विशाल पर्वत चर्चे गए, विद्वान लोग उनको महीधर भी कहते हैं। तो सबसे पहले सुमेरु पर्वत जो सोने का बना उनकी रचना हुई, जहाँ मणि में चोटियों का ब्रह्मा के वहां पे सृष्टि का विकास इस प्रकार हुआ। अब ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा के मानसिक पुत्र पैदा होते हैं, मारीच, नारद, अत्रि, पुलस्त्य, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष और वशिष्ठ। ये 3 4 5 6 7 8 मानसिक पुत्र होते हैं। और मारीची के फिर पुत्र होते हैं कश्यप, और 10 प्रजापति की 13 कन्याएं होती है। तो मारुचि के पुत्रों को दक्ष प्रजापति की कन्याओं से शादी होती है, फिर अनेक देवता दैत्य उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह काश्यपी दृष्टि कहा जाता है। कश्यप मुनि की सृष्टि से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, तो इसको काश्यपी सृष्टि कहा जाता है। तो और एक और आगे बात की गई है, बाद में मनुष्य, सर्प आदि योनि भोग से, जिसको अंडज, पिंडज, उद्भिज, जरायुज कहते हैं, स्थावर, जंगम कहते हैं, उन सब का विकास हुआ। और एक और कहानी है, ब्राह्मण ब्रह्मा के दाहिने हाथ से मनु, दाहिना हिस्सा पुरुष का होता है, बाएं हिस्सा स्त्री का होता है। तो ब्रह्मा ने दाहिने हाथ से मनु और यहाँ से शतरूपा का आह्वान किया, वो पैदा हुए, उनके 2 पुत्र हुए। तो एक तो कश्यपी सृष्टि है जहाँ देवता दानव प्रकट हुए, और फिर मनु शतरूपा से मनुष्य, मनु से मनुष्य, उनसे हम सब लोग मनुष्य हुए। सबसे पहले प्रियव्रत उत्तानपाद हुए, उनके 2 पुत्र हुए, 3 अत्यंत सुंदर पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सृष्टि की रचना वहां पे शुरू हुई। और फिर वैकुंठ लोक भी बना, और आपका शिव जी का कैलाश पर्वत बना, देवलोक की रचना हुई, इंद्र का निवास बना। और फिर समुद्र मंथन की कहानी आती है, जहाँ कुर्म अवतार भगवान लेते हैं, और वहां से धनवंतरी मोहिनी अवतार भी पूर्ण होता है। परिजात, एरावत, कामधेनु, चेसरवा, घोड़ा, रंभा, ये सब कुछ समुद्र से निकले, और वहीं से अमृत में निकला जिसके बीच में हुआ। तो पूरी सृष्टि अंडज अर्थात अंडे से उत्पन्न हो, स्वेदस अर्थात पसीनों से कीट पतंगे होते हैं, उद्भिज अर्थात हमारे जैसी संतान उत्पत्ति करते हैं हम, वो पुरुष मनुष्य शामिल होते हैं। जरायु जो हमारे अलावा जो अपने घर में बच्चे धारण करते हैं, जैसे पशु वगैरह सब आते हैं, उनको उद्भिज कहते हैं। इस तरह से कर्मों का बंधन के साथ ये कार्य संपन्न हुआ। और इस तरह से मणियों से सुशोभित दीप का यहाँ पे बात की जाती है। तो भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ किया, जब ये सारे विशाल मंडप के अंदर ये कार्य हुआ, ब्राह्मण वेद मंत्रों का वाद करके मधुर वाणी से, सुमुद्र वाणी से ये सारे यज्ञ भगवान विष्णु ने पूरा किया। और कहते हैं कि वहां पे उनको वरदान मिलता है, लोग आपकी पूजा करेंगे, माँ भगवती कहते हैं आप उनके लिए वरदाता होंगे। राक्षस जो प्रताड़ित करेंगे तो आप उनका आपका आकर्षण करेंगे, आप सभी के शरणदाता होंगे। पुरुषोत्तम का आगे इस यज्ञ का फल देखिए, माँ भगवती उनको देते हैं। सभी प्राणों में आप पूज्यतम होंगे, पृथ्वी तल पर जब जब धर्म का ह्रास होगा आपको उतार लेंगे। और इस तरह से अलग कार्यों के लिए मेरी शक्ति वाराही, जिनसे वारा उतार लिया, नरसिंह जिनसे नरसिंहा उतार लिया। इस तरह से अनेक माँ भगवती की कृपा से उस शक्तियों के पूजन के द्वारा कृष्ण विष्णु को ये सारी शक्तियां प्राप्त होती चली गई। अब विष्णु के देव यज्ञ के बारे में क्या, भगवती की महिमा जानना चाहते हैं तो मैं देवी यज्ञ अवश्य करूंगा, ऐसा जन्मेजय कहता है। तो भगवती के उत्तम चरण के साथ करें तो एक बहुत सुंदर बात आगे बढ़ के आती है कि कौशल देश में एक महातेजस्वी राजा थे। कौशल प्रदेश वही है जहाँ अयोध्या है। वहां पे एक राजा थे, राजा महाराज पुष्य, उनके पुत्र ध्रुव सिंधी। ध्रुव सिंधी बहुत सुंदर थे, उनके राज्य में सब लोग बड़े सुखी रहते थे, कहीं को निंदक धूर्त पाखंडी निवास नहीं करता था। उनकी 2 पत्नियां थी, जो जिनके साथ अपना जीवन आसानी से जी रहे थे।
जिसमें मनोरमा और लीलावती दो पुत्रियां थी, दोनों से एक एक पुत्र था। मनोरमा का पुत्र था आपका, मनोरमा के पुत्र को कहा गया आपके दूरसंधि के द्वारा, एक का युधाजित नाम दिया गया और एक का नाम शत्रुजीत रखा गया। मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ज्येष्ठ था, उसका नाम रखा गया सुदर्शन, दूसरे का शत्रुजीत नाम रखा गया, लीलावती के पुत्र का। दोनों ही प्रेम थे, दोनों को ही बहुत करते थे। और एक बार आखेट में जाते समय एक सुंदर एक सिंह का उन्होंने आखिर माँ भगवती की कृपा ही समझो, उस सिंह के रूप में माँ भगवती का स्वरूप था। और ध्रुव संधि माँ भगवती को लीला करनी थी, अपने मंत्र का आह्वान करवाना था, तो ध्रुव संधि की वहां मृत्यु हो जाती है। अब दोनों में कौन राजा बने, मनोरमा का पुत्र बने या लीलावती का पुत्र बने, अर्थात शत्रुजीत बने या युधाजित, शत्रुजीत युधाजित बने या सुदर्शन बने। तो इस तरह से ये दोनों ही योग्य पुत्र होते हैं। और सुदर्शन कहते हैं धर्मपति मनोरमा का पुत्र है, इसलिए इनको ही राज सिंहासन था। सुदर्शन के बारे में बात की जाती है, लेकिन वहां पे उनके दोनों के पिता आ जाते हैं। जब आपके परिवार में ससुर पक्ष इन्वॉल्व हो जाता है तो समस्याएं बढ़ जाती है। तो दोनों के पिता है, एक को युधाजित के, शत्रुजीत के नाना युधाजित और सुदर्शन के नाना वीरसेन। दोनों आते हैं, दोनों में युद्ध होता है और युद्ध के दौरान वीरसेन जो सुदर्शन के नाना हो तो मर जाते हैं। तो उनकी माँ मनोरमा समझ जाती है कि अब हमारे को यहाँ से निकल जाना चाहिए। मनोरमा अपने मंत्री जो होते हैं उनके साथ मिलकर के वो वहां से चली जाती है भारद्वाज मुनि के आश्रम में। उधर शत्रुजीत को बना दिया जाता है, भारद्वाज मुनि उनको वहां पे रख करके, बीच में उनको चोर लुटेरे भी मिलते हैं, वो उनको सारी संपत्ति ले लेते हैं, बिल्कुल गरीब हो जाते हैं राजा रानी और उसका पुत्र। भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं, भारद्वाज मुनि वहीं निवास करते हैं। और वहां पे दोनों बीच में युद्ध चल रहा है, युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बात हम सुन चुके हैं। भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं और वहां पे भी जाकर के कहते हैं कि युधाजित के मेरे पुत्र को जानकर कारागार में डाल देता है, लीलावती मुझे देर भाव रखती है, तो वो फिर वहां पे जाने का बात करती है। कहते हैं कि एक पूर्व की कहानी, मरुत 49 की कहानी यहाँ पे आती है। हनुमान चालीसा में मरुत 49 की बात आती है, सुंदरकांड में मरुत 49 चलते हैं और अग्नि दावानल दहक के लंका में अग्नि लगती है। इनका कैसे जन्म हुआ? कहते इंद्र ने एक बार अपनी माँ के कहने से, उनकी इंद्र की माँ कश्यप की पत्नी अदिति इंद्र की माँ थी और दिति दैत्यों की माँ थी। तो अदिति नहीं चाहती थी, दोनों बहनों में बड़ा कंपटीशन था, बहुत कलह थी, तो नहीं चाहती दिति का कोई पुत्र। तो इंद्र को कहती अपने बेटे को, तुम इसके पुत्र को गर्भ में ही मार डालो। इंद्र माँ दिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उनके जो होते हैं उनके 7 टुकड़े कर देते हैं अब गर्भस्थ शिशु के, और 7 टुकड़े करके फिर उनके 7 खंड कर देते हैं और कहते हैं मरुद है, वहां पे वर्ड बोलते हैं मरुद है, मरुद है। तो इसके नाम मरुत 49 कहलाता है। 49 मरुत बन के बाद में इनका कल्याण होता है, इनको बहुत सुंदर स्थान भगवान विष्णु देते हैं। तो इसी तरह से अपने शोध के गर्भ को नष्ट करने के लिए पूर्व काल में विष दिया था। तो मेरी वो जब अदिति दीति के मरवा सकती है तो मेरे पुत्र को भी ये मरवा सकती है। केकई ने भी तो वनवास दिया था, इससे सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे, वो युधाजित के अधीन हो गए। और ये फिर लेकर के वहां पे गंगा पार भारद्वाज मुनि के आश्रम जाते हैं, वहां भी वो युधाजित नाना आते हैं मारने के लिए। तो भरद्वाज कहते हैं आ जाओ, हिम्मत है तो मार के देखो। लेकिन वो संत के तेज से डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और वहां पे वो पलता रहता है, वहां पे उनका बहुत सुंदर संस्कार मिलते हैं भारद्वाज मुनि के आश्रम में। और बार बार वो तप करता रहता है। उस तप के दौरान बड़े संयोग से उनको बहुत सारे वहाँ संत होते हैं जिनके नाम है धौम्य, अत्रि, गालव, पेल, जाबाली, गौतम, भृग, च्युयम, अत्रि, गोज, कण्व, जतु, क्रतु, विति, होतरी, सुमंतु, यज्ञ, वत्सल, राशासन, कहोड़, यवक्री, यज्ञकृत, ये सभी भारद्वाज मुनि के आश्रम में थे। और यहाँ बैठ करके आप और कहते हैं उसी आश्रम में पूर्व काल में द्रौपदी भी निवास कर चुकी थी, जहाँ पे आखेट करने पे आई थी, जहाँ जयद्रथ आया था उस पर आक्रमण किया था। ये सारी घटनाएं उसी आश्रम में घटी थी। तो वेद वाणी जयद्रथ उनको हमला करना चाहता है, जयद्रथ को फिर सिर काट दिया जाता है, ऐसा कुछ चोटी बना दी जाती है, ऐसी कुछ घटनाएं है।
तो इस तरह से आप धौम्य जब बताता है पांडव के पुत्र हो, तो वो ही धौम्य यहाँ पर भी स्थित है जहाँ पे ये, तो ये कहानी कुछ हद तक कहो तो महाभारत काल के बाद की कहानी है जो अब आपके सामने आ रही है। तो इस तरह से उनके बारे में उदाहरण देना बात किया जा रहा है कि किस तरह से बुद्धिमान लोगों को चाहे किसी पर विश्वास नहीं करें। ये किसके लिए कहा? बलि के लिए कहा, जिन्होंने वामन पे विश्वास किया और उसके कारण से उनको अपना सारी संपत्ति खोनी पड़ी। तो भगवान यहाँ वामन अवतार की बात है, कश्यप से उत्पन्न हुए वामन, कश्यप से ही उत्पन्न हुए भगवान भी। वामन अवतार, कश्यप सृष्टि पूरी सृष्टि कश्यप पे आधारित है, पर वामन रूप धारण किया और इस तरह से उन्होंने उनका सारा संसार ले लिया, लेकिन वामन को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। वो भी कर्म से मुक्त नहीं हुए, उनको जीवन भर उनका द्वारपाल रह के बन के रहना पड़ा। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर आती है। तो इस तरह से ऋषि उनको देते नहीं है, और वहां पे जब तपस्या करते हैं तो उनको तपस्या के दौरान एक मंत्र वहां पे मिलता है और किस तरह से आप कार्य करते हैं। और यहाँ पे कहानी एक विश्वामित्र और वशिष्ठ की बहती है। वशिष्ठ के आश्रम में विश्वामित्र जाते हैं। विश्वामित्र उसमें राजा क्षत्रिय होते हैं और उन्होंने वहां पे कामधेनु से उसकी सेवा की। कामधेनु की कहानी कल भी हमने सुनी थी। कल अष्टवसु भी वही कामधेनु लेना चाहते थे और उनको श्राप मिला था। विश्वामित्र भी उनको लेना चाहते थे, 1 लाख गौएं नहीं चाहिए, उन्होंने कहा मैं यही रखूंगा। तो फिर वो बलपूर्वक लेके चलते हैं। तो विशिष्ट नंदिनी कहते हैं कि बलपूर्वक ले जाकर मैं क्या करूं। तो नंदिनी यहाँ से, नंदिनी में महाभयंकर देती है, ठहरो ठहरो कहते हुए निकलते हैं। राजा विश्वामित्र को छुड़ा लिया जाता है, राष्ट्र अकेले ही रखते हैं। तब कहते हैं कि विश्वामित्र को लगता है मैं कितना दीन हूं, तो क्षत्रिय बल अपना उसकी निंदा करते हुए ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण के बल को महान समझ के तप करते हैं और अंत में राज ऋषि और महर्षि ब्रह्म ऋषि बनने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये दीन बालक आपका क्या हित कर लेगा ऐसा बताते हैं, उनके माते उनको। तो वहां पे उनको छोड़ के चला जाता है। और ये वहां पे दिनों दिन आगे बढ़ता है। सुदर्शन के पास से विद्लक को किसी मुनि कुमार ने एक मंत्र दिया जिसको कहता है कलीब नाम से। मंत्र क्या दिया उनको? कलीब नाम से पुकारा। तो उस एकाक्षर क्ली शब्द को स्पष्ट रूप से सुदर्शन धारण कर लिया और अनुस्वार विहीन अक्षर का ये बार बार उच्चारण, कलीम नहीं क्ली। वहां आपने देखा सत्यव्रत एक कर रहा था बिंदी के बिना, एम नहीं कर रहा था, क्लिंग नहीं कर रहा था, क्ली क्ली का ही वो उच्चारण करने लगा। इस तरह इसको कामराज नामक बीज मंत्र कहा जाता है। बालक ने इसको ग्रहण कर लिया और हृदयंगम करते लगातार इसका बीज मंत्र स्वयं प्राप्त हो गया। 11 वर्ष की उम्र में उनका संस्कार हुआ और जीवन में उनके बहुत सुंदर तरीके जगदम्बा उपासना से उनका कार्य होने लगा। और इस तरह से जगदम्बा स्वप्न में शशिकला के पास एक रानी, एक सुबाहु की पुत्री होती है, काशी के राजा सुबाहु, उनकी पुत्री शशिकला, उनके स्वप्न में माँ भगवती आती है कि तुम सुदर्शन से तुम्हें विवाह करना चाहिए। और वो उनके मन में उसी दिन सुदर्शन के प्रति प्रेम जागता है। और शशिकला वहां पे अपने ब्राह्मण को दाके कहते हैं आप किस देश से आए हैं? भारद्वाज मुनि के आश्रम से आए हैं। तो वहाँ वो ब्राह्मण से पूछती है कि आपके सबसे दर्शनीय वस्तु कौन सी है? तो सुदर्शन नाम बताती है। तो काशी राजवंश स्वयंवर की बात करते हैं। वो कहते हैं मैं स्वयंवर भले ही करे लेकिन मैंने वर्ण कर लिया है सुदर्शन को। 3 तरह के स्वयंवर उस जमाने में होते थे, जिसमें एक स्वयं खुद चुनती थी, दूसरा होता था कोई जैसे सीता के धनुष जैसी कोई शर्त रखी जाती थी, तीसरा था आपस में लड़ झगड़ करके युद्ध करके भी इनमें से लिया जाता था। तो इस तरह से वो अकेला निर्धन बलहीन सुदर्शन को चुनती है। उनके पिता पहले मना करते हैं और वो इस तरह से वह निषाद राज उसको मना करते हैं। सुदर्शन से कहते हैं कि आप, निषाद राज कहते हैं थोड़े दिनों में आप प्राप्त कर लेंगे और आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। वरधारी मुनि उनको ये कहते हैं। तो मनोरमा कहते हैं आपका वचन सफल हो। मनोरमा अर्थात सुदर्शन की माँ इस तरह से मंत्र का उच्चारण बार बार कहते हैं। तो कामराज मंत्र शत्रुगुरु से जो ए था वो था बीज मंत्र दूसरा, ये कामराज मंत्र, तीनों मंत्र की बात हम आगे करेंगे। कामराज मंत्र क्ली इन्होंने वचन किया। कहते हैं कि इस कामराज मंत्र का जो पवित्र पग जप करता सभी कामनाएं उसकी पूर्ण होती है। स्वर्ग में ऐसा कोई दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो इस कल्याणकारी माँ भगवती के इस मंत्र के बिना न मिल पाए। तो इस तरह से ये सभी देवता संहार करने वाले इन महाभगवती का ही ध्यान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव इंद्र सबकी बात करें तो इनका ध्यान करते हुए जो कार्य करता है इस तरह से वो कार्य करता है। तो ये 3 तरह के आपने इच्छा स्वयंवर भी होता है
और दूसरा यहाँ इच्छा स्वयंवर का पण स्वयंवर, इसमें कोई पण दिया जाता है। और इस तीसरा स्वयंवर शौर्य शुल्क है, जिसके अंदर लड़ाई झगड़े की बात की जाती है। इच्छा स्वयंवर का तरीका, लेकिन यहाँ फिर शशिकला कहती है कि मैंने तो ऑलरेडी वर्ण कर लिया है, तो मैं दूसरे को देखना ही नहीं चाहती, तो मैं इच्छा स्वयंवर में भी जाऊंगी नहीं, मेरा तो सुदर्शन ही होगा। बाकी राजा बहुत गुस्सा होते हैं। वहाँ उनका सौतेला भाई युधाजित भी आता है, वो भी बड़ा गुस्सा होता है। और वहां पे शत्रुजीत को भी माँ भगवती भेजती है। वहां सॉरी सुदर्शन भी, जो क्लीक का मंत्र उच्चारण करते थे, वो भी वहां आते हैं। और वहां पे फिर शिक्षा स्वयंवर होता नहीं, सारे अपमान महसूस करते हैं क्योंकि वो जाती ही नहीं है स्वयंवर करने के लिए। तो फिर अंत में जाकर के स्वयंवर के दौरान सब आए हुए हैं चुपके से, उनके पिता सुभाव अपनी बेटी का इच्छा मान के उनका साथ देते हैं, उनकी सुदर्शन के साथ वहीं पे शादी विवाह करा देते हैं। रात को ही उनका शादी विवाह हो जाता है। और फिर वहां पे जाकर के बहुत बाकी सब राजा युधाजित वगैरह युद्ध करने आ जाते हैं। जब युद्ध हो रहा है, सुदर्शन की तरफ से माँ भगवती स्वयं सिंह में सवार होकर के युद्ध करने आ जाती है। और आप इस तरह से माँ भगवती युधाजित वगैरह सबको मार करके वापस सुदर्शन को राजा बनाने का कार्य करती है। तो ये कहते हैं कि बार बार सुदर्शन कहते हैं कि जीव स्वयं भी अपने वश में नहीं है, किसी की मृत्यु से किससे भी नहीं हो सकती। संपूर्ण चराचर जगत देव के अधीन है, ये सदा अपने कर्म के अधीन होता है। तत्वदर्शी विद्वान तीन तरह के कर्म बताते हैं: संचित, वर्तमान, प्रारब्ध। ये संपूर्ण जगत काल, कर्म और स्वभाव से ही व्याप्त है। बिना काल के आए देवता भी किसी मनुष्य के कारण में समर्थ नहीं हो सकते। इस तरह से वो युद्ध करते हैं और युद्ध में माँ भगवती उनका साथ देते हैं। और सभी राजा, उनका कई राजा उनकी तरफ से भी आते हैं। तो इस तरह से उनका ये कार्य संपन्न होता है, ब्याह होता है। शशिकला को पुनः समझाया जाता है, लेकिन वो मानती नहीं है। विवाह का कार्य संपन्न होता है, और विवाह का कार्य संपन्न होने के बाद में ये युद्ध होता है और सुदर्शन का मार्ग रोकते हैं। माँ भगवती आकर के उनको युद्ध में बचाती है। मैं संक्षेप में इस कहानी को आपके सामने रख रहा हूँ कि मुख्य भाव इसके अंदर यही था: शिववाद दुर्गा प्रकट है और शत्रुजीत का वध, और सुभाव द्वारा भगवती की फिर स्तुति की जाती है। वो स्तुति बहुत अद्भुत है। उस स्तुति को हम लोग पढ़ पाए तो बहुत सुंदर तरीके से उस स्तुति को कहा जाता है। एक लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं संस्कृत में। नमो देवे जगद्धात्रे शिवाय सततम नमः, दुर्गाये भगवते ते कामदाये नमो नमः, नमः शिवाय शांते ते विद्याये मोक्षते नमः, विश्वव्याप्ते जगन्मात्र जगद्धात्रे नमः शिवे। इस तरह से उनकी शांति और शांति देवी को नमन करते हैं और वहां पे उनकी रक्षा होती है। और फिर दोबारा साथ में सुबह वरदान मांगते हैं कि काशी में आकर के रहो। तो मेरे को अभी काशी में हम दुर्गा कुंड गए थे, माँ दुर्गा की उस कृपा से ही आज देवी मत भागवत के बारे में बातचीत हो रही है। तो वहाँ काशी में दुर्गा कुंड कहते हैं उसी समय से जब सुबाहु राजा ने दुर्गा की स्थापना करी। इसी तरह अयोध्या में भी दुर्गा की स्थापना होती है। और फिर वहां पे जाकर उसकी पत्नी को भी माफ कर देती है वो, और उसको कहते हैं कि बहन, मेरा आपका कोई दोष नहीं, प्रारब्ध संचित कर्म का दोष था। आपके पुत्र ने, आपके पिता ने मेरे पति को मारा और मेरे पिता को मारा और शासन किया। तब ये इसी युद्ध में इन्होंने हमला किया और माँ भगवती की नहीं इनको मारा है, हमारे पुत्र ने कुछ नहीं किया। तो माँ समझ जाती है, उनके शासन में ही वहीं रहने लग जाती है। तो इस तरह से बात ये कार्य की जाती है। और कहते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी को विशेष कर से नवमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा करना, ऐसा माँ भगवती उनको आशीर्वाद देते हैं। नवरात्रा विधान के साथ महापूजा करना, चैत्र आश्वान आषाढ़ माघ मास, आषाढ़ माघ मास में गुप्त नवरात्रा, चैत्र में बसंती है, और अभी जो चल रहा है वो सर्दी नवरात्रों को मनाना चाहिए। तो इस तरह से कहते हैं कि माँ की चतुर्दशी और अष्टमी भी माँ की होती है, जो कृष्ण पक्ष को पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह राजा सुदर्शन कार्य करके अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि चारों पुरुषार्थ को देने वाली है माँ, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को देने वाली है। तमोगुण से मोहित रहने वाले लोग माँ चंडिका का प्रभाव नहीं जानते और ये वो घोर महासागर में पड़े रहते हैं। समरण करके हर्ष कहते हैं, माँ मैं आपके उत्तम चरित्र को क्या कहूँ, बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। और माँ इस तरह से वहां से चली जाती है। तो सुदर्शन और सुबाहु दोनों माँ की दुर्गा की स्थापना करते हैं, अपने अपने यहाँ पर है, और माँ का ये कार्य सुंदर तरीके से संपन्न होता है। अब आज बात नवरात्रा की हो गई है, तो जन्मजय सवाल बहुत अच्छे पूछता है अर्जुन की तरह।
अर्जुन का प्रपौत्रित्व था। तो वो कहते हैं नवरात्रा की आपने बात की, नवरात्रा का विधान क्या है, कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन बताइए, उस पूजन का क्या फल है, किस विधि से करें, उसके बारे में बात करते हैं दोनों नवरात्रों। ये कहते हैं दोनों ऋतुएं ही सम प्राणियों की यम दृष्टा, अर्थात ये बड़ी कड़ी ऋतुएं हैं। मौसम बदलता है, बीमारियां बढ़ती है, जुकाम आप में से अधिकांश लोगों को इस समय लग जाता है। इस समय हमारे शरीर के लिए, मन के लिए हमें ये करना चाहिए, जिस तरह से नवरात्रा का पूजन करना चाहिए। देवी भागवत का पारायण करने के बाद में ब्राह्मण का वर्णन करें, वैदिक मंत्र स्थिति वाचन करें। नवरात्र में देवी भागवत पढ़ने सुनने का बड़ा महत्व है। पर हम आप सबके यजमानत्व में ये देवी भागवत को आज पढ़ पा रहे हैं, ये हमारा भी बड़ा ही पुण्य उदय हुआ है। तो इस तरह माँ भगवती की नवामरण यंत्र, कौन सा नवामरण मंत्र? ओम ईम क्लीम एम क्लीम चामुंडाय मुचे, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विचे। इस तरह से माँ भगवती का कलश लगाएं और इस तरह से उपवास करते हुए आप नियम बनाएं और रोज माँ भगवती की प्रार्थना करें, पूजा करें, आराधना करें। तो यहाँ पे कहते हैं कि पूजा विधि में कन्याएं कैसी हो, तो कहते हैं 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कन्या वो गंध भोग पदार्थ से अनभिज्ञ होती है। तो कुंवारी कन्या वो कही जाती है जो 2 वर्ष की हो चुकी है। तो हम ध्यान रखें, नवरात्र में 2 वर्ष की कन्या, इनका अलग अलग नाम भी दिया गया है। तो 2 वर्ष की कन्या होती है वो कुंवारी कन्या के लिए, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। 10 से ऊपर की रजस्वला हो सकती है, इसलिए उनको, उन कन्याओं को इसके अंदर नहीं लेते। इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फल बहुत अद्भुत है। अलग अलग कुमारी, कुमारी जो 2 वर्ष की होती है उससे दुख और दरिद्रता का नाश होता है, शत्रुओं का क्षय होता है, धन आयु बल की वृद्धि होती है। तीरमूर्ति नामक कन्या, 3 वर्ष की जो कन्या होती है, धर्म और काम की पूर्ति होती है, धन्य धान्य का आगमन होता है, पुत्र पुत्र आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या विजय राज्य तथा सुख की कामना करते उनसे भी कामना प्रदान कल्याणी नामक कन्या का पूजन नित्य करना चाहिए। कलिका का पूजन करने वालों को शत्रुओं का नाश होता है, धन ऐश्वर्य के चंडिका की पूजा करने, दुख दरिद्र के नाश के लिए सांभवी के लिए, और शत्रु के विनाश उग्र कर्म की साधना के निमित्त परलोक सुख दुर्गा नामक कन्या की करना चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा और देवी मंत्र बीज मंत्र से करना चाहिए। रहस्य में तत्वों से लीला प्रवचना करते उसको मारिका में पूजन करता हूँ, त्रिमूर्ति की मैं पूजन करता हूँ, इस तरह कल्याणी का महत्वपूर्ण पूजन करता हूँ। इस तरह से उग्र स्वभाव वाली, उग्र धाने चंड मुंड का संहार करने वाली चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। ऐसा भाव कलिका का सबके प्रति, देवियों के प्रति आप ये भाव लेके आए तो बहुत सुंदर तरीके से इनको वस्त्र भूषण आभूषण मंत्रों द्वारा कन्याओं का पूजन करना चाहिए। नवरात्र के महात्म्य कहानी, सुशील नामक वणिक की भी इसमें कहानी आती है कि जो कन्या किसी अंग में हीन हो, कोढ़ हो, उसको दुर्गंध आती हो, उसको कन्या में पूजन में नहीं लेना चाहिए। जन्म से अंधी या किस तरह की अपंगता के दुर्बल समय को नहीं लेनी चाहिए। और कहते हैं कि ब्राह्मण को ब्राह्मण में उत्पन्न कन्या का ही वरण करना चाहिए पूजन के लिए। क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों कर सकते हैं, वैश्य तीनों का कर सकते हैं, शुद्ध चारों का कर सकते हैं। और अष्टमी तिथि को विशेष रूप से, अगर पूरी 9 दिन आप पूजा नहीं कर पाए तो अष्टमी को अवश्य पूजा करें। आजकल यही परंपरा चल रही है, अष्टमी को ही पूजा की जाती है। इस तरह से देवी की पूजा करके सारे कार्य सुलभ हो जाते हैं। कि जितने भी व्रत दान हैं, नवरात्रि व्रत के तुल्य कोई भी नहीं है। ये धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख शांति प्रदान करने वाला, आयुष प्रदान करने वाला, आरोग्य स्वर्ग मोक्ष तक प्रदान करने वाला ये कार्य सुंदर तरीके से कहा जाता है। कि जैसे जिस व्यक्ति ने नवरात्रा व्रत नहीं किया, इसका उपवास नहीं किया, जिन्होंने इसका आनंद नहीं लिया, वो कैसे कोई आनंद दूसरा पा सकते हैं। दुख और संताप का नाश करने वाली सिद्धियां देने वाले जगत में सुरक्षित माता का इस तरह से वर्णन किया जाता है। और यहाँ कहते हैं देवगण इनके सुहा नाम के मंत्र प्रभाव से पितृगण सौधा, ये भी देवी के स्वरूप है, सुहा और सौधा। देवगण के लिए सुहा कहा जाता है और पितृगण के लिए स्वधा कहा जाता है। ये आप यज्ञ में हवन करते समय जब आप देवताओं की आहुति देंगे तो स्वाहा, स्वाहा देवी का स्वरूप है, अग्निदेव की पत्नी का नाम है। स्वधा जब पितरों को आहुति देंगे तो स्वधा कहेंगे, याद रखिएगा। स्वधा और स्वाहा का मतलब ये ध्यान रखिएगा, इनका उच्चारण करते हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु ब्रह्मा का सर्जन का अनेक अनेक अवतार लेते हैं, उनका सबका कारण ये माँ भगवती ही बनती हैं। भगवती की इच्छा के बिना कोई कार्य संभव ही नहीं हो पाता है। तो एक विशाल कुटुंब वाले वेश्य की एक कहानी यहाँ आती है। नवरात्रा में कैसे बात करते हैं, उसकी बहुत संतानें थी लेकिन बहुत गरीब था। जीवन में
कुछ भी नहीं था, बड़ा मुश्किल से अपना जीवन का पालन पोषण कर, लेकिन धर्म प्राण था, क्रोध नहीं करने वाला, धैर्यवान था, लेकिन जीवन में सुशील नाम था उनका। फिर भी दरिद्रता थी, और एक बार ब्राह्मण देवता से कहता है, मुझे वो तरीका बताया ताकि मेरी दरिद्रता का नाश हो जाए। मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, लेकिन जब मेरे बेटों को, मेरे बच्चों को मैं भूख से बिलखते देखता हूँ, एक मुट्ठी अनाज भी नहीं होता है, मुझे केवल इतना दे दें कि मैं अपने बच्चों का लालन पालन कर सकूं। रोते हुए बालों को मैं घर से निकाल देता हूँ, पुत्री मेरे विवाह के योग्य है, लेकिन मेरे धन नहीं है। तो इस तरह से मेरा परिवार ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पे पंडित जो ब्राह्मण होते हैं उनको कहते हैं कि आप नवरात्रा का अनुष्ठान करिए, माँ भगवती की पूजा करिए, आपका कार्य सिद्ध होगा। तो वहां पे ये नवरात्रा का विधान करता है, और कहते हैं कि ये नवरात्रा का पूजन का विधान जब सीता वियोग से, आगे हम कहानी भी पढ़ेंगे, सीता वियोग से राम पीड़ित थे, तब उन्होंने भी नारद के कहने से नवरात्रा का व्रत किया था, और उसी कारण से वो रावण का वध करके और रावण पे विजय पाके सीता को ला पाए थे। तो ब्राह्मण का वचन सुनकर मंत्र का जाप किया, और उनको प्रत्यक्ष दर्शन देके उनको कृत करते कर दिया। तो इस यहाँ पे अब राम का जिक्र आ गया, तो जन्मजय सवाल क्या पूछेगा आप समझ सकते हो। राम जन्मजय सवाल पूछता है कि राम जी का कैसे जन्म हुआ था, कैसे हरण हुआ था, वो कहानी बताते हैं। तो आप और जानते हैं, दशरथ के 4 पुत्र हुए, कैकेयी ने वरदान मांगा, वनवास दिया, राम सीता का शादी धनुष यज्ञ के द्वारा हुई, वनवास में चले गए, केवट की कहानी, सबरी की कहानी, सीता हरण हो गया। सीता हरण के बाद में किष्किंध्या में बाली का वध और हनुमान जी का सुग्रीव का मिलना, वहाँ 4 महीनों के दौरान उन्होंने जब व्यथा में व्यथित थे, तो नारद की कहने से नवरात्रा का पूजन किया, और जिसी कारण से वहां जाकर के ये कार्य संपन्न हुआ, और जनक ने सीता को पाने का कार्य किया। तो यहाँ खरदूषण और सबकी कहानियां यहाँ पे बताई गई है, आप और आप सब जानते हैं कैसे सुपर्णखा के नाक कान कटे थे, उसकी कहानियां भी सब कही है, और किस तरह से वहां पे मृग स्वर्ण मृग के माध्यम से आता है। और यहाँ पे थोड़ा अलग भाषा में कहा गया है कि यहाँ पे सीता यहाँ तक कह देती है कि तुम्हारी निगाह मुझ पर है, लक्ष्मण को यहाँ तक कहती है, देखो माया है ये भी, माँ भगवती की माया, तो तुम अपने भाई को मारना चाहते हो इसलिए नहीं जा रहे हो। तो ऐसे कड़े वचन सुन के लक्ष्मण चला जाता है, और वहां पे फिर आपके रावण आता है, और रावण स्पष्ट कहता है कि मैं आपको लेके जाऊंगा, और वहाँ रावण वेश धर के आता है, और पहले पूछता है क्यों धारण कर रहे हो, दिव्य सेना समझ के आते हैं। फिर वो बताती है मैं सीता हूँ, मेरे धनुष से बताया गया है। तो इस तरह से लेके रावण उनको लेकर के चला जाता है, और वहां पे, और यहाँ पे एक क्यों चला गया, क्यों सीता से लेगी, इसकी भी एक कहानी है। रावण की सीता के पुनर्जन्म की कहानी है, जहाँ वेदवती बन करके उन्होंने उनका वध किया था रावण ने। तो उस तरह से वो वेदवती ही उनके जीवन में आई। जटायु का भी यहाँ वर्णन किया जाता है, और सारी चीजों का वर्णन यहाँ पे बार बार किया जाता है। और इस तरह से पूर्व काल में इंद्र के ऊपर विपत्ति आई, तभी भी उन्होंने राजा नहुस को स्थापित किया था और ज्ञातवास किया था। और यहाँ पे सुंदर तरीके से कि नवरात्र व्रत करने का नारद जी को कहते हैं, श्री राम जी द्वारा देवी का पूजन होता है, और पूजन के बाद में उनकी मुक्ति होती है, अर्थात वो रावण की मुक्ति का कारण बनते हैं। तो जो इस तरह से देवी प्रकट होती है, तो वसंत नवरात्र में आपने पूजा की है, आप जो चाहो वो मिले, सूर्य की सेना के साथ ये कार्य करती है। तो यहाँ पे हमारा तृतीय स्कंद पूरा होता है। तो हम कह सकते हैं इति श्री मद्भागवते महापुराणे दष्टादश सहस्त्र संहिता या तृतीय स्कंदे रामाय देवी वरदानम नाम त्रिंशोध्याय। राम को देवी का वरदान मिला, उसी पे इसका नामकरण किया गया, तृतीय स्कंद यहाँ समाप्त होता है। तो बड़ा रोचक था। आइए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं, जितना कर पाए करने का प्रयास करें। श्री जगदाम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंदो अतः प्रथमो अध्याय है। अब यहाँ पे बहुत सुंदर सवाल पूछता है जन्मजय। किसके बारे में पूछता है? कृष्ण के बारे में पूछता है कि उनको कैसे धरती पर जन्म लेना पड़ा, और कृष्ण जी को अपने पूरे वंश का नाश हो गया, कुछ क्यों नहीं कर सके। अर्जुन का तेज कहाँ चला गया, मेरे पांडव कैसे दुखी हो गए, उनके जीवन में कितने दुख क्यों आए, अज्ञातवास के धर्म के प्रतीक थे, और कैसे उनके जीवन में भगवान कृष्ण ने क्यों द्रोणाचार्य विषम पितामह का वध किया। में परीक्षित जैसे अपने बात भी करता है, मेरे पिता जैसे जो परीक्षित थे, वो जीवन में कैसे उनको क्यों अर्जुन का तेज खत्म हो गया, अर्जुन को लूटा गया।
भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के वध की बात करता है, अपने परीक्षित की बात करता है। तो यहाँ पे सूत जी वहां पे सोनकादि को, ये व्यास जी जन्मजय को समझाते हैं कि जीवन में कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है। हमारे कर्म की गति गहन, कर्मा गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। उस कर्म फलों के अंतर्गत हमारा जीव का देह, जीव में सारे शुभ अशुभ मिश्र इन कर्मों के द्वारा ही व्याप्त होते हैं। कुछ हम जो स्क्रिप्ट लिख के जाते हैं, आज हम जो कुछ भी करें एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, अर्थात हम ही खुद हमारे कर्म कैसे जिएंगे वो काल हम लिख रहे हैं। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो सात्विक कर्म करने वालों को थोड़ा देवताओं का पुण्य जन्म मिलता है, राजसिक वालों को मनुष्य, और तामसिक कर्म करने वालों को तिर्यक योनियों में प्रवेश मिलता है। तो ये जैसे स्क्रिप्ट है वैसा कर्म संचित कर्म होता है, वही हमारा प्रारब्ध बनता है। और वर्तमान कर्म जो हम करते हैं उसके द्वारा कुछ संचित कर्म प्राप्त कर्म की शुद्धि करते हैं। हमारे वर्तमान कर्म अगले जन्म के संचित कर्म बनते हैं। संचित कर्म प्रारब्ध बनकर इस जीवन को संचालित करते हैं। तो इसी तरह से सभी देवता भी उस कर्म के चक्रवत वशीभूत होते हैं। सुख दुख वृद्धावस्था में काम क्रोध लाभ, इन्हीं सभी देहवृत्ता गुण होते हैं। इनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, जिनके बारे में हम लोग बात करें। सभी जीवों की उत्पत्ति कर्म के बिना नहीं हो सकती। इसी कर्म बीज के अन्यता पर बुद्धिमान चिंतन करते रहना चाहिए। तो अनेक प्रकार के भगवान विष्णु अपने से जन्म लेकर स्वतंत्र होते। अब यहाँ बहुत सुंदर बात की है कि भगवान विष्णु भी कर्म से बंधे हुए होते, तो क्यों बार बार जन्म लेते? जन्म लेना आसान काम थोड़ी है। 9 महीने जो माँ के घर में बच्चा निवास करता है, तो मल मूत्र पता नहीं क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या गर्मी, असाध्य गर्मी वहां होती है, उसके अंदर रहता है। और फिर जब गर्भ से बाहर निकलता है तो भी अनेक कष्टदायक जीवन होता है। तो कर्म के बंधन से होकर के ही उनको लिख जाते हैं, गर्भ में कीड़े भी काटते हैं। इस तरह से कोई भी व्यक्ति बार बार जन्म नहीं लेता। भगवान विष्णु का भी जन्म इसी तरह से हुआ। और किस तरह से उनका जन्म हुआ उसके बारे में कश्यप मुनि का जन्म यहाँ पढ़ना बताया गया है। कश्यप मुनि ही वासुदेव बन के आए थे। उनकी दोनों पत्नियां दीति और अदिति देवकी और रोहिणी बन करके उनके साथ में आई थी। अब कश्यप ने भी एक अपराध किया था जिस कारण को जन्म लेना पड़ा। देखो, कश्यप मुनि जो सृष्टि के रचयिता थे, उनके जीवन में भी ये समस्याएं रही, उनके जीवन में भी ये कार्य चलते रहे, उनके जीवन में भी तकलीफ रही। तो इन बातों को समझें तो बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। कश्यप ने क्या किया, एक बार वरुण जी की, कश्यप ने एक बार क्या किया, वरुण जी की यज्ञ करने के लिए वरुण की गाय का, धेनु का बन। 1 मिनट आप रुकिएगा, मैं थोड़ा सा चार्जर लेकर आता हूँ। माफी चाहता हूँ। आइए हम आप शुरुआत करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो कश्यप मुनि को क्या श्राप लिया? कश्यप मुनि ने एक बार क्या किया, वरुण की धेनु को अपने यज्ञ में यूज किया। तो वरुण ने कहा आपने ऐसा क्यों किया है, आपने गलत कार्य किया है, ये इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। तो वरुण देव ने ब्रह्मा के साथ दुख हुआ, कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो वहां पे ब्रह्मा उनको श्राप देते हैं, आपने हरण क्यों किया, गलत कार्य किया है, आपने चोर कार्य किया है, आपको इस कारण से वरुण जी श्राप दे रहे हैं, आपको जन्म लेना पड़े। और इस तरह से अदिति दीति भी वहां पे जाकर गो पालन का कार्य, गाय को चुराया तो गो पालन का कार्य देवकी के वसुदेव ने वहां पे किया। तो दीति ने भी अदिति को श्राप दिया और दीप्ति को श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि तुम्हारे 7 पुत्र, अदिति को क्या श्राप दिया, तुम्हारे 7 पुत्र उत्पन्न होते मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो क्यों किया दीति ने? क्योंकि दीति के पुत्र को इंद्र से मरवाया था, या आपने पहले देखे 7 टुकड़े कराए। उसी 7 टुकड़े के चलते उन्होंने कहा तेरे 7 पुत्र 1-1 साल के अंदर मर जाए। तो ये श्राप अदिति को लगा। अदिति बनी देव की, तो उसके 7 पुत्र का हरण होता है। ये आप कहानी सुनिए, 7 पुत्र को कंस मारता है। तो इस तरह से आदित्य और देवी की दोनों की कहानियां बताई गई है। कश्यप मुनि की बात स्वीकार करके दिति के, और इस तरह से कार्य ये संपन्न बढ़ जाता है। तो आप और हम इंद्र के जो प्रणाम करके वो जो मारने वाली कहानी है वो आपके सामने आ चुकी थी, पहले हम बता चुके हैं। और इस तरह से वो कार्य होता है। तो इंद्र धीरे से मारुद मत रो कहते हैं, तो मरुत 49 की कहानी यहाँ दोबारा आई है। तो उसी के कारण से वो श्राप देती है, और उस श्राप के कारण उनका अदिति मनुष्य योनि में उत्पन्न होती है। तो ये राजा जन्मेजय को माया की प्रबलता बताते हैं कि किससे, इसके बंधन से
किस तरह से मनुष्य मुक्त हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता। कश्यप मुनि की संतान ने भी ऐसा पाप कर्म कर दिया, तो मनुष्य पाप नहीं कर सकता है क्या? इंद्र ने क्या पाप किया? अपनी सौतेली माँ दीति के गर्भ में जाकर के उसके पुत्र को 7 टुकड़े किए। उसी के फल स्वरूप देखो वहां भी कर्म फल है। दीति ने श्राप दिया अदिति को, तेरे 7 पुत्र इसी तरह नष्ट होंगे। तो ये श्राप सारे लगे, जिसके कारण से एक कार्य बात करें। तो इस तरह से भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, कर्ण, युधिष्ठिर, इन सभी ने भगवान कृष्ण की प्रेरणा से धर्म युद्ध कर्म किया था। उसी कारण से उनको जीवन में पांडु, और वापिस पूछता है कि धर्म पर किसकी आस्था रहेगी, ये सब बातें करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जरासंध वध के लिए भी छल से ब्राह्मण का वेश भगवान ने धारण किया था। और वहां पे उन्होंने जरासंध का वध किससे करवाया था? जरासंध 2 भागों में भीम से कराया था। तो अर्जुन ने भी राजसूय युद्ध में ऐसा ही कर्म किया था। तो श्रुति का ये वचन है। क्या श्रुति? हमारी वेद ही श्रुति है। क्या कहते हैं? धर्म का प्रथम चरण सत्य है, दूसरा चरण पवित्रता है, तीसरा चरण दया है, चौथा चरण दान है। क्या हो गया? सत्य, दया, पवित्रता, दान। दया और दान, ये 4 चरण के बिना धर्म टिक नहीं सकता। 4 पैरों पे धर्म है, और जब एक एक पैर चलता जलाता था तो कलयुग आ जाता है। तो ये धर्मविहीन कार्य जो किया गया, वो महाराजा बलि 100 युग का अनुष्ठान करने जितेंद्र थे। और यहाँ राजा बलि की दोबारा कहानी आती है कि किस तरह से राजा बलि की ही विजय हुई, समस्त भूमंडल का दान दिया, त्रिविक्रम से वो भगवान विष्णु वामन बन के दोबारा कश्यप के पुत्र बन के। देखो कश्यप के पुत्र यहाँ भी बनते हैं, और देवकी के वसुदेव कश्यप बनते हैं, तो वहां भी वहां के पुत्र बनते हैं। तो कश्यप के पुत्र कई बार भगवान बनते हैं। तो इस तरह से आप तीनों गुणों से उत्पन्न होकर के हमारे ग्रंथों में ये बातें कही गई है, जिनके माध्यम से ये कार्य संपन्न। तो अपने द्रव्य शुद्धि पे हमें विचार करना चाहिए। जो हम कमा रहे हैं, द्रव्य साधन कर रहे हैं, वो शुद्ध है क्या? द्रोह रहित कर्म करके हम धर्म कमाते हैं, तो धर्म कार्य हम प्रशस्त होता है। चारों भाग याद रखेगा। पवित्र है क्या धन आपका? सत्य पे आधारित है क्या? दया करके दिया है क्या? क्या आप उस धन का सदुपयोग दान के माध्यम से कर रहे हैं क्या? ये शुद्धता आएगी जब द्रव्य, काल, क्रिया, द्रव्य, कर्ता, मंत्र, इन सब की जब शुद्धता रहती है, तभी कर्मों का फल पूरा होता है। प्रजापति ब्रह्मा से ही देवता उत्पन्न हुए। और ये सारा का सारा, कहते हैं कि सारा जीवन संस्कार, सृष्टि की रचना अहंकार से हुई। अब देखिए, अहंकार से कोई मुक्त नहीं है। न देवता है, न ईश्वर है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, महेश है। अहंकार से ही सृष्टि की रचना। अहंकार का मतलब अहम का आकार, मैं हूं। जब कहता है मैं ही हूं, तो अहंकार कहलाता है। और अहंकार से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से जो अहंकार से उत्पन्न होता है, तो राग द्वेष से कैसे मुक्त हो सकता है? अहंकार, राग, द्वेष, क्लेश अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है। तो सत्व गुण से कहते हैं देवता, रजोगुण से मनुष्य, तमोगुण से पशु पक्षी, तिरक योनि के जीवन होते हैं। और इस तरह से नर, आगे चल के घटना एक और भगवान के अवतार की बात आती है, नर नारायण की चर्चा आती है। भगवान के कई अवतार हैं। ये पहले बात कहें हैं, सनंत कुमार, जो सृष्टि नहीं कर पाते। नारद भी सृष्टि नहीं कर पाते। फिर यज्ञ भगवान होते हैं, वो भी सृष्टि नहीं करते। कपिल भी संत हो जाते हैं, सृष्टि नहीं करते। फिर पृथु आते हैं। फिर आते हैं नर नारायण। नर नारायण भी सृष्टि नहीं करते। फिर आगे चल के दत्तात्रेय अवतार, और फिर ऋषभ देव से आगे फिर संतति चलती है। तो कहते हैं कि देवता भी छल प्राण करते हैं, तो उनके जीवन में प्रॉब्लम होते हैं, और दूसरों को छल करके किस से कार्य के। तो ब्रह्मा के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, जिनका नाम धर्म कहा जाता है। वो बहुत ही धर्मात्मा था, सदा सलंक करने वाला था। 10 प्रजापति 10 कन्याओं का संयुक्त रूप से वर्ण किया। सत्यव्रत धर्म ने उनसे हरि 4 पुत्र हुए। 10 पुत्रों से हरि, कृष्ण, नर और नारायण। नाम को याद रखिएगा, हरि, कृष्ण, नर और नारायण। हरि और कृष्ण योगाभ्यास करने लगे। उनकी कहानी कृष्ण काल में आएगी। नर और नारायण ने क्या किया? हिमालय के पर्वत में जाकर के बद्रिका आश्रम में जाके तपस्या करने लगे। और वहां पे उन्होंने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या करी। और इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति गुस्सा, क्षोभ, कि ये कहीं मेरा शासन न ले ले, ऐसा हुआ। तो देवताओं में भी अहंकार बहुत है। इंद्र के मन में भी दूसरों के प्रति असुरक्षा भावना बहुत है। तो इस तरह से उनका यज्ञ भंग करने के लिए वो अपने सारे कामदेव को और अपने सभी लोगों को भेजता है, और उनको पहले भयभीत करता है। हिंसक पशुओं से भयभीत नहीं होते। तो फिर कामदेव के साथ मिलकर रंभा, मेनका आती 16,000, संख्या याद कीजिएगा, 16,000
ये पूरे संख्या में जाकर गंधमादन पर्वत पे अप्सराओं के साथ में कामदेव जाते हैं और उनको ये उन तपस्वियों को डराते हैं, लेकिन फिर भी इंद्र कहता है कि तुम करो कामदेव, मैं तुम्हारा मनवांछित काम करूंगा। लेकिन वहां पर भी वो देखते हैं कि अरे ये तो बड़ा सब कुछ सुगंधित वातावरण हो गया है। नर नारायण देखते हैं, आपस में बात करते हैं, रतिक सत कामदेव वन छोड़ा है, मधुर गायन हो रहा है, अष्टपरायण नाट्य कर रहे हैं। नारायण भाई को कहते हैं ये सारा मौसम बदल गया है, कुछ ना कुछ तो अलग हुआ है क्या, बहुत जल्दी ही आपका शिशिर वसंत आ चुका है क्या। इस तरह की वो बात करते हैं, आश्चर्य हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको समझ में आ जाता है कि ये मेरी 16,050 ये जो पूरी टीम थी, ये मुझे विशाल सेना मेरे को ही ठीक करनी है। तो यहाँ पर कप डालने विघ्न करने आते हैं, तो अप्सरों की सेवा के लिए बहुत अप्सराएं उत्पन्न हो जाती है, वो उनकी सेवा करनी चाहती है। लेकिन अब ऋषि पे संचित पुण्य क्रम का श्राप देकर के वो इसको कम नहीं करना चाहते थे, तो श्राप नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने एक नया कार्य किया, उन्होंने अपनी जंगा, जंगा को उर्वु बोलते हैं, वहां पे हाथ डाल करके एक दिव्य अप्सरा उर्वशी को उत्पन्न किया। और उर्वशी को इंद्र के प्रसन्न करने के लिए उसको देवता, सभी देवताओं कल्याण हो, मतलब कोई मन में दुर्भाव नहीं, कल्याण हो, ऐसा करके उन्होंने विदा किया। तुम अब किसी की तपस्या में भंग मत करना। लेकिन वो देवियां बोलती है 16,050 कि हमने तो आपको चरण कमलों के सानिध्य प्राप्त, हम कहाँ जाएं, आप हमें पत्नी के रूप में, अभी न सन्यासी के रूप में हूँ, लेकिन मैं अगला जन्म लूंगा, तब तुम 16,000 मेरी पत्नियां बनोगे। वो जन्म कृष्ण के रूप में हुआ। जिन नरकासुर से जिन 16,000 राजकन्याओं को मुक्त कराया, वो यही 16,000 अप्सराएं थी, जिनके 16,050 अप्सरा जिनके भगवान ने, जिनके माध्यम से कार्य किया। तो ये आप इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं कि अप्सराओं के प्रभाव से मोह हुआ। और उन्होंने कहा कि ऐसा ही अहंकार मुझे एक बार फिर हुआ था जब प्रहलाद जी के साथ मेरा युद्ध हुआ था। अब बात प्रहलाद की कहानी आती है, बड़ी अद्भुत कथा है साहब ये श्रीमद देवी भागवत। कथाएं कैसे एक में से एक निकलती है, कैसे जन्मजय सवाल पूछता हुआ इन कथाओं को आगे बढ़ाता है। तो अहंकार के चलते बहुत सारे कारण होते हैं। अहंकार में काम, क्रोध से, लोभ से आप मुक्त होते हो, लीन हो जाते हो, तो आपको नरकगामी बहुत सुंदर तरीके से आपका बहुत ही जीवन का विनाश होता है, आप नीचे गिरते चले जाते हो। तो इस तरह से उनके लघु दोनों मिलकर के शांत होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ जन्मजय पूछता है कि प्रहलाद के साथ कैसे उनका युद्ध होता, मुझे वो घटना बताइए। तो प्रहलाद भी कहते हैं धर्म प्राणी ज्ञान संपन्न विष्णु भक्त थे। याद रखिए यहाँ पे नरसिंह अवतार की बात आती है, हिरण्यकश्यप को मार करके प्रहलाद की मुक्ति की जाती है। प्रहलाद हरि भक्त होते हैं। तो प्रहलाद बहुत सात्विक भाव में जीवन जीते हैं। सतयुग में भी उनके जप और घोर, उनकी तपस्या, केवल परिश्रम ही उनके हाथ लगा। उन दोनों ऋषियों से प्रहलाद को परस्पर वेद उत्पन्न हो गया। कैसे उत्पन्न हुआ? क्रोध और अहंकार को जो महात्मा बस में नहीं कर पाता, उनके जीवन में समस्याएं होती है। काम और क्रोध भी अहंकार से उत्पन्न, नरक के 3 द्वार काम क्रोध लोभ सारे वहां पे उत्पन्न होते हैं। तो नारायण जब आप तपस्या कर रहे थे, तो आप वहां पे प्रहलाद पहुंचे, और वहां से प्रहलाद वहां पे जब पहुंचे, ब्रह्मांड समस्त, याद रखिए संपूर्ण ब्रह्मांड अहंकार से ही उत्पन्न हुआ है। तो सृष्टि के विषय में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी सब अहंकार से मोहित होकर कार्य करते हैं। तो फिर यहाँ पे प्रहलाद और नर नारायण भी काम और मत से युक्त होकर कार्य करते हैं। तो जो इस तरह से वहां पे प्रहलाद वहां पे जाता है, विस्तार से क्यों युद्ध होता है उसके बारे में बात की जाती है कि जन्म इस तरह से यहाँ पे एक छोटी सी बात वापस परीक्षित की जाती है कि जो अपने पुत्र अपने पिता की पुम नामक नरक से रक्षा करते हैं, तभी उसका पुत्र नाम सार्थक होता है। पुम नामक नरक, परीक्षित नरक में है, उनकी रक्षा करने के लिए एक कार्य की जा रहे हैं। नरसिंह भगवान से महाराज कृष्ण मत होने प्रहलाद का अभिषेक होता है, और प्रहलाद कई सालों तक वहाँ बहुत सुंदर शासन चलाते हैं। वैश्य समुदाय सारे सब शूद्र सब सेवा प्राणी हो जाते हैं, प्रहलाद का सिंहासन हो जाते हैं। अब यहाँ पे कहानी थी भृगु महाराज की। भृगु की कहानी बहुत अद्भुत है। भृगु भी एक बड़े संत हैं। उनकी भृगु के एक पुत्र होते हैं जिसको महातपस्वी च्यवन कहते हैं। वो एक बार रेवा नदी के उतरते हैं, वहां एक भयंकर विष ने उस च्यवन मुनि के पकड़ लिया और पाताल में लेके चला गया।
और वहां पे भगवान ने जनार्दन विष्णु का स्मरण किया, और भगवान स्मरण करते ही वो सर्व विष्णु हो गया। और वहां पे च्यवन मुनि वहीं पाताल लोक में नाग कन्या घूमते रहे, वहां नाग कन्या उनका पूजन किया। और वहां पे घूमते घूमते भरत पुत्र पुनि ने च्यवन को प्रहलाद ने देखा। प्रहलाद ने कहा, आप क्यों आए, आप किस कारण है, आप क्या देवतियों के प्रति द्वेष भाव रखने, इंद्र ने आपको भेजा है, ऐसा मन में संशय होता है। तो च्यवन कहते हैं, नहीं साहब, मेरा कोई इंद्र से कोई मतलब नहीं है, मैं तो ऐसे घूमता फिरता आया हूँ। और आपका दैत्यराज, आप मुझे भृगु का पुत्र जानिए, और नर्मदा स्नान करने के सर्प ने पकड़ लिया, उसके आधार पे मैं यहाँ पे आया। तो पतन प्रहलाद उनको प्रेम पूर्वक अनेक तीर्थों के विषय में पूछते हैं, कौन सा तीर्थ अच्छा है। तो सबसे पहले उनको जिस तीर्थ की बात की जाती है, उस तीर्थ में नेमिशारण का और चक्र तीर्थों का वर्णन किया। अभी मैं गुप्तार घाट में था, उनको भी चक्र तीर्थ कहा गया है, गुप्तार घाट को भी चक्र तीर्थ कहा गया है। तो इन तीर्थों की यात्रा करने की बात होती है। ऐसे ही प्रथम श्रेणी का तीर्थ पुण्य में नेमिशारण है, चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ भी यही है, उज्जैन भी उसी के अंदर आता है, गुप्तार घाट अयोध्या भी उसी के अंदर आता है। ऐसे बहुत सारे पवित्र स्थान है। तो चरम ऋषि की ये सुन करके देखो कहानी कहाँ से कहाँ बढ़ती है। प्रहलाद वह निमिषारण तीर्थ जाने को तैयार होते हैं। प्रहलाद अपने साथ सभी को लेके जाते हैं और कहते हैं हम वहाँ भगवान के भक्त थे, तो उनका दर्शन करेंगे, और वहां पे पहुंच के चल जाते हैं। वहां निमिषारण में सरस्वती नदी बहती है, उसके जल में स्नान करके संपन्न करते हैं। और इस तरह से हिरण्यकश्यप प्रहलाद विशाल में एक वट वृक्ष दिखाई देता है, और वट वृक्ष में आप देखते हैं आश्रम बहुत सारे होते हैं, नर नारायण व मुनियों के भेष में देखते हैं। नर और नारायण के साथ में उनके धनुष भी रखे हुए, धनुर्वेदो लक्षणों से सांग, आज के जो सांग धनुष की बात आगे भी आएगी महाभारत काल में, ये दोनों धनुष वहां अक्सर तरकस के साथ रखे होते हैं। तो प्रहलाद कहते हैं ये क्या पाखंड है, एक तो तपस्या कर रहे हो, साथ में धनुर्धारी हो, युद्ध भी करना चाहते हो, दोनों बातें कैसे सी होती है। का आपका धर्म का आचरण सही नहीं है, खाली इतने से अहंकार से इन दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। और कहते हैं युद्ध बहुत समय तक ये चलता है, और हजारों हजारों 1000 साल तक ये युद्ध चलता है। देवगण भी उसको युद्ध को देखने आते हैं, और सांग धनुष जो अप्रतिम सांग धनुष से वो भी हमला करते हैं। दोनों दोनों का तप, एक भक्त है और एक ऋषि है, तपस्वी है, दोनों का तप अहंकार के चलते खत्म हो जाता है। हम सब भी जीवन में जब भी अहंकार का धारण करते हैं तो ये सब कुछ जीवन में हो सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऐसा युद्ध हुआ जैसे मधु केटव का भी युद्ध नहीं था, जो आप इस तरह का युद्ध इन दोनों के बीच में हुआ। बराबरी की धनुष बार बार करता रहता है, और उस तरह से गदा से करता है, एक बाण से 7 खंड कर, बहुत लंबा युद्ध चलता है। और युद्ध के प्रहलाद के साथ में जन्मजय फिर नर नारायण के साथ युद्ध का कारण पूछता है, युद्ध हुआ क्यों, कि ऐसे छोटी सी बात पे क्यों युद्ध हो गया। तो उसके पीछे की कहानी बताते हैं, किस तरह से उनके पीछे भी युद्ध हुआ। तो कहते हैं राजस और तमस अहंकार से कलह उत्पन्न होता है। तप दान और यज्ञ, सात्विक अहंकार क्या क्या करता है, सात्विक अहंकार अच्छा है, तप दान यज्ञ इनमें भी तो करता चाहिए, करता है तो अहंकार है। तो तप दान एक सात्विक अहंकार से होते हैं। राजस और तामस अहंकार से कलह उत्पन्न होती है। और जिस तरह से जगत में अहंकार से बढ़कर कोई बंधन करने वाला नहीं है, ब्रह्मा विष्णु वे सभी अहंकार के हैं। तो नारायण को भी इस कारण से अधम योनियों में जन्म लेना पड़ा। जैसे मत्स्य की बात करें, कच्छप की बात करें, वराह की बात करें, नरसिंह की बात करें, व्यामन की, पांचों अवतार क्षुद्र अवतार माने जाते हैं, जिसने पूर्ण मनुष्य का अवतार नहीं था। तो इस तरह से ये करके कार्य करते हैं। तो भृगु ने, अब बात आती है ये सब भगवान ने अवतार क्यों लिए। 7वें व्यवस्थ मनवंतर में कहते हैं भगवान ने जो भी अवतार लिए उन सब के पीछे भृगु का श्राप था। अब भृगु ने ऐसा कौन सा अनिष्ट कर दिया, भगवान ने भृगु ने क्यों श्राप दिया। तो यहाँ कश्यप तनय हिरण्यकश्यप, कश्यप का ही बेटा हिरण्यकश्यप है, गौर कीजिएगा, क्योंकि उनकी दीति थी, दीति से हिरण्यकश्यप पैदा हुए थे, दैत्य हिरण्यकश्यप। और संघर्ष हुआ तो सारा संसार व्याकुल हो गया। प्रहलाद राजा बने, विरोचन शास्त्र धर्म से महान विरक्ति को प्राप्त हुए। और फिर बलि भी उनके साथ में राज्य प्रतिष्ठा तप करने के लिए आप चले गए बलि। और बलि वहां पे उसके बाद में देवताओं से शत्रुता कर ली राजा बलि ने। फिर युद्ध हुआ और दैत्य हार गए, देवता हार गए। हारे हुए देवता दैत्यों के रातल पे दोबारा अपने तेज से शुक्राचार्य मुनि ने, दैत्य हार गए, शुक्राचार्य मुनि का मैं मंत्र का ऐसा मंत्र लाऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन में ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो शुक्राचार्य का आश्रय पाके दैत्य निर्भय हो गए। और देवताओं ने भी गुप्तचर से सुन लिया कि शुक्राचार्य कुछ नया करने वाले हैं, कुछ मंत्र आदि देने वाले हैं जिससे हम हार जाएंगे। तो अपने गुरु बृहस्पति से संपर्क करते हैं, और बृहस्पति को कहते हैं, जो जाबाली के पुत्र थे उनको कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं कि आप कुछ कीजिए। तो बृहस्पति जब यहाँ पे 100
वर्ष तक ये तपस्या कर रहे हैं। तो इस तरह से तपस्या कर रहे हैं वहां पे, जब तपस्या करके उन्होंने राणा हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप में मार दिया जाता है। तो अभी कहते हैं मंत्र बल मेरा नहीं है, तो मैं तपस्या करता हूँ। तो 1000 वर्ष की तपस्या करने के लिए, सॉरी 10 वर्ष की तपस्या करने के लिए शुक्राचार्य जाते हैं, शिव जी से मंत्र विद्या लेकर के आते हैं। और मंत्र विद्या लौटने तक तुम अपने अपने घरों विश्राम करो, अभी युद्ध नहीं करना, अभी तुम कमजोर हो। तो इस तरह से महादेव से मंत्र प्राप्त, उस मंत्र जल के आते आते हैं, तब तक वो अस्त्र रख देते हैं। प्रहलाद विनय संपन्न देवताओं से नम्रता पूर्वक हम सब ने हस्तक दिया, आप भी, हम तपस्या करेंगे। देवता ने सत्य मान लिया, निश्चित होकर लौट गए। देवताओं के सत्य त्याग कर देवता युद्ध से विरुद्ध हो गए, अपने अपने क्रीड़ा विलास में संलग्न हो गए। तो दैत्यगण पाखंड का सहारा ले सकते हैं, उनका तो काम है। शुक्राचार्य के आगमन की प्रतीक्षा कर कश्यप मुनि के आश्रम में सारे दैत्य रहने लग जाते हैं। शुक्राचार्य वहां पे देवताओं की पराजय के लिए मंत्र चाहते हैं। तो देव भगवान कहते हैं कि अगर ये इन्होंने मंत्र पा लिया तो बहुत मुश्किल होगा। तो वो कहते हैं, उनको बड़ा कठिन तपस्या बताते हैं। पूरे 1000 वर्षों तक आप भूसे के धुएं में अपनी गर्दन झुका करके आप उसका पान करेंगे, सिर नीचा करके, तभी आपका कल्याण होगा। शुक्राचार्य उस तपस्या में लग जाते हैं, बहुत अद्भुत होती है। और इस तरह से देवता उस तरह से कार्य करते हैं। उधर देवता भी भली भांति विचार करके उन दैत्यों को मारने आ जाते हैं। आप अबधान के मारने क्यों हैं, जो क्यों मार रहे हैं, कि तो कहते हैं आप छल से शुक्राचार्य को मंत्र लाने भेजा है। शिव जी बता देते हैं उनको किस तरह से वो तपस्या कर रहे हैं। देखो, हर भगवान हर हर दैत्यों को भी तपस्या करने के लिए बाद उसका तप देता है, ये उनका धर्म है। लेकिन सृष्टि की रक्षा करना भी उनका धर्म है। तो वापस अनेक अवतार लेके उन्हीं वरदानों से रक्षा करते हैं। अर्थात हम जो भी तप करें, चाहे दैत्य हो, भगवान कृष्ण भी तो गीता में ही कहते हैं, उनको उनका फल मैं जरूर दूंगा। दुराचार्य से दुराचार्य व्यक्ति का कल्याण संभव है। तो शुक्राचार्य माता की शरण में जाते हैं सारे दैत्य। शुक्राचार्य की माता भी बहुत बड़ी तपस्वी थी, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और सभी देवताओं को निद्राग्रस्त कर देते हैं, और देवता गूंगे बहरे हो जाते हैं। शुक्राचार्य इससे, लेकिन शुक्रा विष्णु के कहने पर इंद्र के अंदर इंद्र उनमें प्रवेश कर जाते हैं, निर्भय होकर कार्य करते हैं। शुक्राचार्य की माता कुपित हो जाती है कि विष्णु सहित सभी को खा जाऊंगी, ऐसा मेरा तपोबल है। इंद्र विष्णु को आक्रांत करके दोनों महात्मा स्तब्ध हो जाते हैं। विष्णु इस तरह से इंद्र ने विष्णु से कहा, हे मधुसूदन, विष्णु ये चक्र, फिर भगवान चक्र को बुलाते हैं और शुक्राचार्य की माता को मार देते हैं। अब शुक्राचार्य की माता कौन थी सुनिएगा। भृगु की पत्नी ही शुक्राचार्य की माता थी, और उनके पत्नी के जो ही मरने भृगु मुनि से शाप की आशंका विष्णु को होती रहती है। और भगवान भृगु कुपित होकर कहते हैं कि तुमने विप्र की पत्नी को मारा है, तो आपको इसके लिए ये विपरीत कर्म किया है, छल करने में ही तत्पर तुम हमेशा बने रहते हो, ऐसा बार बार विष्णु को कहते हैं। तुम तमोगुणी हो, दुराचारी हो, ऐसा भृगु विष्णु को कहते हैं। विष्णु, इस पाप के कारण तुम बार बार गर्भ में होने वाले दुख को भोगो, अर्थात तुम्हें बार बार अवतार लेना पड़ेगा। तो सारे अवतारों के पीछे भृगु का भी आपका ये रोष था, जिस कारण से ये अवतार देख सकते हैं। इस तरह से भृगु पत्नी को भी उन्होंने फिर तुरंत अपने तेज बल से कहा, तुमने मारा ना, मैं इसको तेज बल से जीवित करता हूँ। तो भृगु पत्नी को भी वो अपनी पत्नी को भी जिंदा कर देते हैं। वो इस तरह से कठोर तपस्या करके पता नहीं क्या कर डालेंगे, इंद्र ऐसा भाव करते हैं। तो यहाँ पर पे कठोर तप का इंद्र की नींद समाप्त हो गई, शरीर में व्याकुलता हो रही है। तब यहाँ पे एक और काम इंद्र करता है। इंद्र के एक पुत्र है जयंत, एक पुत्री है जयंती। वो जयंती को ये कहते हैं कि तुम शुक्राचार्य की सेवा करो। तब कर रहे हैं वहां पे 10 वर्षों तक उन्होंने बहुत गंभीर सेवा करी। तो वहां पर सेवा करके उनका पूरा तब का ध्यान रखो, उन पे छाया बन के खुद खड़ी रहती थी, उनके खान पान सबका ध्यान रखती थी। तो इस तरह से वो उन पे बहुत प्रसन्न होते हैं शुक्राचार्य, और वो उनको स्पष्ट के तुम कौन हो, तो बता देती है कि मेरे को मेरे पिता ने भेजा है और इस कारण से भेजा है, मैं आप पे आ सकता हूँ। तो ऐसे 10 वर्षों तक कहते हैं मेरे साथ विहार कर सकती हो। 10 वर्षों तक जयंती वहाँ विहार करती है। उन 10 वर्षों के दौरान ही इंद्र खेल खेलता है, अपने गुरु बृहस्पति को नकली शुक्राचार्य का रूप धारण करने को कहता है। शुक्राचार्य का रूप धारण करके दैत्यों के पास में शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मंत्र लेके आया हूँ। वो मंत्र है शांति का मंत्र है, लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं है, सत्य पे चलो, करुणा पे चलो, पवित्रता पे चलो, दान पे चलो। ऐसा मंत्र के धीरे धीरे दैत्यों के मन में से युद्ध भाव चला जाता है। लेकिन तभी युद्ध भाव चला जाता है, तभी शुक्राचार्य वहां पे आ जाते हैं
पुरोहित बन के जो छल कर रहे हैं, शुक्राचार्य वहां आ जाते हैं। शुक्राचार्य आकर के बृहस्पति को कहते हैं तुमने गलत कार्य क्यों किया है, शिष्टता नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसा सब कुछ कहता है। कि सारे शरीर 50 तत्वों से बने हुए, सबकी समय में मृत्यु होगी, में संशय कैसा है। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु घोर तपस्या करते हैं, अनेक यज्ञ करते हैं, फिर भी अपने दानवों के साथ भीषण युद्ध करते हैं, प्राणों से खुद आहत हो जाते हैं। 5000 साल तक मधु केटव से युद्ध किया, साहब मार नहीं सके थे उसको, माँ भगवती की कृपा से मार गए थे। इस तरह से ये कहानी चलती है। शुक्राचार्य का देवव्रत वो कार्य करते हैं, जयंती के साथ कीड़ा उधर कर रहे हैं और यजमानों को ठग लिया जाता है। तो इस तरह से शुक्राचार्य, हे दैत्यगण, बृहस्पति ने तुम्हें ठग लिया, शुक्राचार्य मैं हूं। लेकिन वो मानते नहीं है कि ये शुक्राचार्य है। तो गुरु बृहस्पति ने कहा कि ये बृहस्पति बन करके मुझे धोखा दे रहे हैं, ऐसा करें। शुक्राचार्य रूप धारण करना, देव गुरु बृहस्पति ने कहा कि मैं ही सत्य हूँ, ये बृहस्पति शुक्राचार्य बन के आया है। तो इस तरह से वो उनके मानते नहीं है। क्रोध में शुक्राचार्य तुरंत वहां से चले जाते हैं और क्रोध में जाकर के दैत्यों को श्रापित कर देते हैं कि तुम्हारा नाश होगा। तुम्हारा ऐसा अपने गुरु का श्राप जब मिलता है तो उनका त्याग कर देते हैं, उन दैत्यों का पूर्ण रूप से ऐसा बन जाते हैं। तो अब देवतागण युद्ध के लिए, तो ये बात बृहस्पति आके सुनाते हैं कि देखो मैंने आपका काम कर दिया, उनके गुरु उनके साथ नहीं रहे, उन्होंने उनको श्राप कर दिया है। तो फिर देवता युद्ध करने के लिए आचार्य शुक्राचार्य भी अंतरिक्ष जान के देते गुण बहुत चिंतित होते हैं। फिर शुक्राचार्य सहायता के पास जाते हैं। शुक्राचार्य भृगुपुत्र शुक्राचार्य उनको प्रणाम करते हैं, उनको अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी गलती से माफी मांगते हैं। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं हम यजमानों का आप त्याग न करें, बृहस्पति ने हमें मोहित कर लिया, आपकी वेशभूषा में आया, आप हम लोगों का कल्याण कीजिए। तो इस तरह से भगवान प्रहलाद का वचन शुक्राचार्य ज्ञान प्रसन्न, तो तुम लोगों ने डरना है, नरसातल में जाना है, सब यजमानों की मैं रक्षा करूंगा। और इस तरह उन सब यजमानों की वो रक्षा करता है। और इस तरह से उनके पूरे 10 युग 10 त्रिलोकी पर शासन किया। तो इस तरह से तुम लोग समर्पित, इस तरह ब्रह्मा जी ने कहा था। तो इस तरह से वामन रूप त्रिलोकी पर शासन किया, उनके सर रख के, वामन रूप में उनके सर पे हाथ रख करके वो आपका पौत्र बलि से, पिछले मनवंतर की कहानी कहते हैं, आपके पुत्र बलि ने इस तरह से किया। यह प्रहलाद भगवान विष्णु के द्वारा किया गया पुत्र बलि इसमें गुप्त रूप से विचरण कर रहा है। इंद्र से भयभीत बलि कहते हैं गर्दभ का रूप धारण करके विचरण करता है। और बलि ने इंद्र से कहा इसमें शोक कैसा, मत्स्य कच्छप अवतार में गर्दभ रूप में स्थित हो तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे देवताओं और देवताओं में युद्ध में दैत्यों की विजय हो जाती है, क्योंकि प्रहलाद बहुत सुंदर उनके मंत्र मिलते हैं, शुक्राचार्य का तपस्या करके आए होते हैं। तो फिर वहां पे सूलधारणी अंबिके माँ भगवती आती है और माँ बिंदु स्वरूपिणी अधिष्ठाती देवी माँ आती है। तो बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, हे माँ कुंडलिनी स्वरूपे सचिदानंद रूपिणी, हे प्राणाग्नि होत्र विद्ये, हे दीप शिखात्मिके, हे अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञान में आनंद में पंच कोशों में सर्वथा विचारित रहने वाली हे पुच्छ ब्रह्म स्वरूपिणी, हे आनंद काली, आपको बार बार नमस्कार करते हैं, हमकी रक्षा कीजिए। तो यहाँ पे माँ भगवती आकर के तुरंत प्रकट होती है, विश्वेश्वरी देवी, और उनके द्वारा भगवान नारायण के साथ मिलकर के आते हैं। महिषासुर का वध किया था, चंड का जिन्होंने विनाश किया था, तो वो आकर के वहां पे उनकी रक्षा करती है। तो आनंद सुप्रा ही मूर्ति धारणी भगवती को नमस्कार किया जाता है और भगवान की इस प्रार्थना से वो इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। तो इस तरह से अपने जीवन को, तो इंद्र भी जानता है धर्म को, लेकिन हम लोगों के बीच में भोग के लिए हमेशा कलह बना रहता है। और देवता अन्याय करके देवता साधु बन जाते हैं, तो उससे ज्ञात देवता निश्चित रूप से अन्यायी है। ये बात बार बार कही गई है। महावीर यानी विष्णु ने भी अन्य देवताओं को उच्च स्थान पर प्रतिष्ठापित किया, ऐसा बार बार कहते हैं शुक्राचार्य। चंद्रमा ने भी अपने बृहस्पति की भार्या का हरण कर लिया था। तो ये अंबिके विष्णु से बल सुदर्शन चक्र से आपके पुत्र का निरपराध राहु का सिर काटा था। मेरे पुत्र बलि धर्मात्मा श्रेष्ठ संलग्न यज्ञ करता था, उसका हनन किया। तो ये कहते तुम सब लोग, तो देवी कहती है कि देवी से युद्ध में लड़ना नहीं चाहते, हार जाते हैं, तो देवी से प्रार्थना, देवी कहती तुम पाताल लोक में चले जाओ और वहां रह करके तुम उचित समय की प्रतीक्षा करो और तब जाकर के तुम ये बात युद्ध करो। तो इस तरह से भगवती सभी दान वहां पे पाताल लोक में चले जाते हैं। और अगले में भगवान हरि का 16 अध्याय से विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन होगा, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। उम्मीद है आपको आज का 2-5 मिनट ऊपर हो गई है, मैं विषय पूरा करना चाहता,
15 अध्याय में 14 स्कंद के 11 अध्याय और बचे हैं। कल वो और पंचम अध्याय हम कल संकल्प करने का कोशिश करेंगे। 1.5 घंटे का समय पूरा हो गया। आज के दिन हम लोगों ने तृतीय स्कंद से शुरू की, ए और क्ली बिना बिंदु के सुदर्शन सत्यव्रत के ये मंत्र देखे, और फिर कैसे सत्यव्रत की पूरी कहानी सुनी, कैसे माँ भगवती ने कृपा करके उनकी शशिकला से विवाह कराया, माँ दुर्गा की स्थापना हुई, नवरात्र पूजन किया, और वो भगवान राम की कहानी उन्होंने नवरात्र पूजन किया। और फिर इस बार की कहानी आगे बढ़ती चलेगी, किस तरह से जगत की सृष्टि हुई, काश्यप की सृष्टि, किस तरह से मनु के पुत्र से मनुष्य, देवता दैत्य, कश्यप के पुत्र द्वितीय अदिति, दोनों में आपस में बहनों में काफी संघर्ष चलता है। इंद्र मरुत 49 के रूप में उनकी हत्या करते हैं। अदिति को श्राप देती है, इस कारण से देवकी बनती है। कश्यप ने वरुण की गाय को हरण कर लिया, नहीं देने के उनको देवकी वासुदेव बन के आना पड़ा, और भृगु का भी श्राप लगा हुआ था। इससे बार बार कहा कि अहंकार से सृष्टि उत्पन्न है, भगवान भी इससे मुक्त नहीं है। हमारे जीवन के कर्म संचित, वर्तमान कर्म अगले जन्म के संचित कर्म बन के प्रारंभ बनते हैं और हमारे जीवन का संचालन करते हैं। तो हम सब जीवन में जितने सदकर्म करेंगे, या सत्व रजस तमस यज्ञों की भी बात हुई, किस तरह से यज्ञों के साथ मिलकर हम तप का करें, यज्ञ का कोई जन्म जे यज्ञ करना चाहता है, जो विष्णु भगवान ने माँ अम्बा का यज्ञ किया था वैसा यज्ञ किया था, उसकी बात चलती है। फिर नर नारायण की कथा आती है, कैसे 16,000 अप्सराओं से वो बच निकलते हैं, और उर्वशी नामक एक अप्सरा देके इंद्र से समझौता करता है, लेकिन 16,000 को पति बनने का अगले जन्म कृष्ण जन्म में आश्वासन देते हैं। उन्हीं की प्रहलाद के साथ कैसे युद्ध होता है वो कहानी हम लोग बातचीत कर रहे थे। बीच में ही आपके शुक्राचार्य की माता की भृगु की श्राप की कहानी भी बीच के अंदर आ गई। अब पाताल लोक में प्रहलाद निवास कर रहे हैं, और इस तरह से आगे चल करके कैसे अवतार लिए भगवान ने भृगु के श्राप से, उनके बारे में कल जिक्र करेंगे। आप सबको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है अवश्य बताइएगा। हम आप माँ भगवती की कृपा से ये सुंदर दिव्य नवरात्रों में श्रीमद् देवी भागवत का मनन श्रवण वाचन कर पा रहे हैं। विश्वास कीजिएगा बहुत आनंद आ रहा है। आप भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। जितना समझ में, मैं अनजान हूँ, अनभिज्ञ हूँ, मेरी इतनी मति नहीं है, मैं करने लायक भी शायद नहीं हूँ, फिर भी मैं कर रहा हूँ माँ भगवती कृपा से। जितना समझ में, जितना अच्छा लगे उतना जीवन में जरूर उतारिएगा। नहीं तो सुदर्शन और सत्यव्रत के मंत्र को तो जीवन में धारण कर लीजिएगा। भोले बाप से अच्छे ए बोलेंगे तो भी माँ आएगी, क्ली बोलेंगे तो भी ना माँ आएगी। और आप अगर पूरी विधि विधान से करना चाहते हैं तो मंत्र बहुत अद्भुत है। ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम एम हीम क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ भगवती को नमन करते हैं, और यहीं पे माँ भगवती के इस द्वितीय स्कंद से माँ भगवती की आरती करते हैं, मानसिक आरती करते हैं। आज मानसिक यज्ञ की बात भी की, कितने सुंदर से प्राण में अपान का हवन करके हम मानसिक यज्ञ कर सकते हैं। यही यज्ञ हम यहाँ पे संपन्न करें। आप सबका बहुत बहुत आभार। अच्छा लगे तो एक आधा शब्द लिख दीजिएगा, कोई बात समझ में नहीं है तो भी लिखिएगा, कोई मैंने गलत कही है, कोई संशय है तो भी आप बताइएगा, ताकि मेरा भी कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बार माँ भगवती आप पे मंगल करे, कृपा करे, कृपा करे।